गर फिर दोस्त बर्रोए जमी است हमी अस्तो हमी अस्तो हमी अस्त. If there is a paradise on earth, it is here, it is here, it is here. कैसे हो दोस्तों? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे. देखिए दोस्तों, आज हम आपके लिए ला रहे हैं इंपॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशंस ऑफ कश्मीर. अब ये जो टॉपिक है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है. चाहे आप किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, तो ये एक टॉपिक है जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है. आज हम आपको सैर कराएंगे कश्मीर की वादियों की, और साथ ही साथ जो भी कश्मीर की टूरिस्ट डेस्टिनेशंस है वो हम इसमें आज कवर करने वाले हैं. देखो, सबसे पहले हम बात करेंगे इस ब्यूटीफुल गार्डन की, यानी शालीमार गार्डन. ये देखिए, ये है हमारा ब्यूटीफुल शालीमार गार्डन. अब आप जब बात करते हैं शालीमार गार्डन की, तो शालीमार गार्डन जो है, इस गार्डन को हम गार्डन ऑफ लव भी कहते हैं. इस गार्डन को हम क्राउन ऑफ श्रीनगर भी कहते हैं. अब गार्डन ऑफ लव क्यों कहते हैं? देखो, होता क्या है, 1619 की बात करते हैं. 1619 की हम बात करते हैं मुगल अंपायर जहांगीर. अगर हम अंपायर जहांगीर की बात करेंगे ना, जो एक मुगल अंपायर थे, वो क्या करते हैं, वो 1619 में क्या करते हैं, एक गार्डन बनाते हैं श्रीनगर में. अब इस गार्डन का नाम रखा जाता है शालीमार गार्डन या गार्डन ऑफ लव. अब ये जो गार्डन है, ये गार्डन बनाता है अपने बीवी के लिए. जो इसकी बीवी है ना, नूरजहां के लिए एक गार्डन बनाता है 1619 में. अब इसीलिए ये जो गार्डन है, इस गार्डन का नाम जो रखा गया गार्डन ऑफ लव. तो यहां पे सिंपली क्या दिखाता है, यहां पे सिंपली अंपायर जहांगीर दिखाता है लव टुवर्ड्स हर वाइफ, यानी अपना लव दिखाता है किसकी ओर, अपने बीवी की ओर. कैसे? एक गार्डन बना के. जब ये गार्डन बिल्ड करता है ना, तो ये यहां पे सिंपली शो करता है कि लव, अफेक्शन टुवर्ड्स हर वाइफ. तो इसीलिए इस गार्डन का नाम है गार्डन ऑफ लव. ठीक है ना? तो सबसे पहले हम बात क्या कर रहे हैं, मैं क्या कह रहा हूं, 1619 में क्या होता है, मुगल अंपायर शाहजहां क्या करता है, इस गार्डन को बनाता है किसके लिए, अपने बीवी के लिए. ठीक है ना? अब साथ ही साथ अगर हम बात करेंगे इस गार्डन की, इस गार्डन को तो क्राउन ऑफ श्रीनगर कहा ही जाता है. लेकिन ये जो गार्डन है, ये गार्डन सबसे बड़ा गार्डन है मुगल गार्डन्स में. यानी बहुत सारे गार्डन्स हैं जो हम अभी आगे पढ़ने वाले हैं. चाहे हम निशाद गार्डन की बात करेंगे, आरवन गार्डन की बात करेंगे, ठीक है ना. लेकिन ये जो गार्डन है, कौन सा, शालीमार बाग या शालीमार गार्डन या गार्डन ऑफ लव या क्राउन ऑफ श्रीनगर, ये जो गार्डन है, ये सबसे बड़ा गार्डन है. कहां पे? श्रीनगर में. या ये सबसे बड़ा गार्डन मुगल गार्डन है. ठीक है. अब क्या होता है 6030 में, अब बात करेंगे हम 6030 की. 6030 में क्या होता है, जफर खान. अब जफर खान जो होते हैं, ये होते हैं गवर्नर किसके, शाहजहां के. यानी जब शाहजहां का दौर होता है और आता है, तो वहां पे उसके गवर्नर रहते हैं जफर खान. अब ये जफर खान क्या करते हैं, ये इस गार्डन को एक्सटेंड करते हैं. अब इस गार्डन को ये इतना एक्सटेंड करते हैं, ये इसको ऑलमोस्ट 13 एकर्स पे. यानी अगर आप अभी जाओगे शालीमार गार्डन में, वहां पे ऑलमोस्ट शालीमार गार्डन जो है उसकी आप अगर अभी देखोगे, तो ये ऑलमोस्ट है, ये कितना एरिया कवर कर रहा है, 13 एकर्स अभी कवर कर रहा है. ठीक है ना? अब ये किसने किया, ये जफर खान ने इसका एरिया जो है वो एक्सटेंड किया. कब? 1630 में. किसके कहने पर? शाहजहां के कहने पर. अब जफर खान, इसका नाम रखा जाता है फैज बख्श, बाउंटीफुल. बाउंटीफुल मीन्स जहां पे बहुत सारे रिसोर्स होंगे. अब ये जो गार्डन है, यहां पे आप फुल देखोगे, यहां पे आप बहुत ही ज्यादा रिसोर्स पाओगे. ठीक है ना? अब इस गार्डन के बारे में और जान लेते हैं. गार्डन में आप पाओगे दीवाने आम और दीवाने खास. अब दीवाने आम क्या, ये एक हाल है. दीवाने खास क्या है, ये भी एक हाल है. अब क्या होता था मुगल दौर में, क्या होता था, दीवाने आम दीवाने खास बुलाए जाते थे. अब इनमें क्या होता था, दीवाने आम में होती थी पब्लिक की गैदरिंग. ठीक है ना? वहां पे लोगों की गैदरिंग होती थी. और दीवाने खास में क्या होता था, ये एक हाल होता था जहां पे क्या होता है, जहां पे गेस्ट्स बैठते थे. ठीक है ना? अब दीवाने आम में कौन बैठते थे, लोग बैठते थे, आम लोग बैठते थे. लेकिन दीवाने खास में कौन बैठते थे, गेस्ट्स बैठते थे.
ठीक है ना। और वहां पे जो है बादशाह इनके साथ गुफ्तगू करता था, तब मुगल दौर में, ठीक है ना। आगे जाएंगे, आगे आप और एक चीज पाओगे यहाँ पे शालीमार गार्डन में, चिन्नी खानास। अब चिन्नी खानास क्या है? ये सिंपली ऑर्चिड निशेस है, ठीक है ना। अब ये ऑर्चिड निशेस बहुत ज्यादा, मतलब या यूं कहे एक मैन अट्रैक्शन है किसकी? इस गार्डन की। देखो होता क्या है, शाम के वक्त अगर आप जाओगे ना तो ऑयल लैंप्स आप देखोगे इन इन ऑर्चिड निशेस के ऊपर, और ये क्या क्रिएट करता है? एक डैजलिंग साइट वहां पे क्रिएट करता है, ठीक है ना। और साथ ही साथ अगर आप इस गार्डन की बात करोगे ना तो ये है 3 टेरेस्ड गार्डन, ठीक है ना। 3 टेरेस्ड गार्डन क्या होता है मैं समझाता हूं। देखो यहां पे हम पिक्चर की बात करें, देखो ये है आपका एक टेरेस, ये है आपका दूसरा टेरेस। टेरेस क्या होता है? देखो अगर आप हिली एरियाज में जाओगे ना, वहां पे आपने देखे होंगे पैडी एरियाज, यहाँ पे पैडी कल्टिवेट करते हैं, जहां पे राइस जो हम कल्टिवेट करते हैं, तो वहां पे आप पहले एक स्लोप पाओगे, फिर दूसरा स्लोप पाओगे, फिर तीसरा स्लोप पाओगे, वही होता है टेरेस्ड गार्डन। अब ये जो टेरेस्ड गार्डन है, साथ ही साथ इसके बीच में आप देखोगे ये फाउंटेन्स, ये आप इसमें फाउंटेन्स पाओगे, इसमें आप बहुत ज्यादा फ्लावर्स पाओगे, बहुत ज्यादा रिसोर्स पाओगे। मेरा मानिए आप जाए और इस गार्डन का आज जो है, आज अच्छे से इस गार्डन में जाए और इस गार्डन की अच्छी से गार्डन में अच्छी से जाए और सैर कीजिए, ठीक है ना। और यहाँ पे मैं आपको सिंपली क्या कर रहा हूँ, आपको इंपॉर्टेंस बता रहा हूँ इस गार्डन की। तो थोड़ा सा इसको एक बार फिर से रिपीट करते हैं, फिर आगे जाते हैं। तो शालीमार गार्डन के बारे में या शालीमार बाग के बारे में ये कि ये जो गार्डन है इसको गार्डन ऑफ लव कहा जाता है या क्राउन ऑफ श्रीनगर कहा जाता है। किसने बनाया? 1619 में ये मुगल एम्परर जहांगीर ने बनाया अपनी बीवी के लिए, नूरजहां के लिए। साथ ही साथ ये लार्जेस्ट गार्डन है अमंग द मुगल गार्डन्स। साथ ही साथ इसका 6030 में इसका जो एरिया है वो जो है वो एक्सटेंड किया गया। अब ये ऑलमोस्ट 30 एकर्स पे है, ठीक है ना। और यहाँ पे आप दीवाने आम और दीवाने खास पाओगे, और साथ ही साथ चीनी खानास पाओगे। और ये जो गार्डन है ये आप 3 टेरेस्ड गार्डन है, और यहाँ पे बहुत ज्यादा फाउंटेन्स आप पाओगे, ठीक है ना। अब ये था शालीमार गार्डन, ठीक है। अब हम जाएंगे, ये है निशात बाग। अब हम निशात बाग की बात करते हैं। देखो निशात बाग, ये है निशात। अब पहले तो शालीमार गार्डन आपने पढ़ा, अब निशात बाग आप देखिए, निशात बाग, ठीक है ना, या निशात गार्डन देखिए। देखो कितना ब्यूटीफुल है, बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल। पिक्चर्स में ऐसे हमें ब्यूटीफुल दिख रहा है, जब आप वहां पे फिजिकली जाओगे तो बहुत ज्यादा मैस्मराइजिंग साइट है ये। कौन सा? ये निशात बाग। अब निशात बाग के बारे में जानते हैं कि निशात बाग है क्या बेसिकली। देखो निशात बाग या निशात गार्डन के बारे में बात करते हैं। अब इस गार्डन को कहा जाता है गार्डन ऑफ अ डिलाइट या गार्डन ऑफ अ प्लेजर या गार्डन ऑफ अ जॉय। यानी अगर आप थके हो, अगर आप बहुत ज्यादा टायर्ड हो, आप इस गार्डन में जाए, यहां पे आपको प्लेजर ही प्लेजर मिलेगा। यहां पे आपको एक खुशी महसूस करोगे आप यहां पे जाके, क्योंकि ये गार्डन है गार्डन ऑफ अ जॉय। ये गार्डन जो है गार्डन ऑफ अ प्लेजर इसको कहा जाता है। अब इस गार्डन के बारे में जान लेते हैं। इस गार्डन के बारे में ये बिल्ड किया गया 1633 में। यानी पहला कौन सा गार्डन बिल्ड किया 1619 में? शालीमार गार्डन। शालीमार गार्डन के बाद इस गार्डन को बिल्ड किया जाता है। अब कौन करता है इसको? अब्दुल हसन या यूं कहे आसिफ खान या अब्दुल हसन, जो कि है एल्डेस्ट ब्रदर ऑफ नूरजहां जो किसकी वाइफ है? अभी हमने पढ़ा है ना जहांगीर की वाइफ है नूरजहां, ठीक है ना। अब नूरजहां का भाई है आसिफ खान बनाता है किसके दौर में? जहांगीर के दौर में। यानी हमने यहां पे 2 चीजें पाई। यहां पे इस गार्डन को कौन बनाता है? जहांगीर बनाता है, सॉरी आसिफ खान बनाता है, जो किसका ब्रदर है? नूर जहां का ब्रदर है, ठीक है ना। ये जो गार्डन है ये सेकंड लार्जेस्ट मुगल गार्डन है। अब सबसे लार्जेस्ट मुगल गार्डन कौन सा है? शालीमार बाग है, ठीक है ना, जिसको गार्डन ऑफ क्या कहा जाता है? गार्डन ऑफ लव कहा जाता है या क्राउन ऑफ श्रीनगर कहा जाता है। अब निशात बाग के बारे में जब हम बात करते हैं, ये गार्डन ऑफ डिलाइट है, ये गार्डन ऑफ प्लेजर है, ये गार्डन ऑफ जॉय है। यहां पे आप ये पाओगे कि ये जो गार्डन है ये आसिफ खान ने बनाया है। आसिफ खान है वो जो कि नूरजहां का क्या है? एल्डेस्ट ब्रदर है। साथ ही साथ ये जो है सेकंड लार्जेस्ट मुगल गार्डन है।
अब ये जो गार्डन है इसके बारे में अगर हम बात करेंगे, ये भी टेरेस्ड गार्डन है। यानी ये भी जैसे आप अभी हम बात कर रहे थे शालीमार गार्डन के बारे में, बिल्कुल ये भी है। आप ये भी टेरेस्ड मुगल गार्डन है। अब ये आप पाओगे डल लेक के साइड में। अब दोनों आप, चाहे आप शालीमार गार्डन की बात करोगे या निशात गार्डन की बात करोगे, दोनों आप डल लेक के साइड में पाओगे। लेकिन ये ईस्टर्न साइड में आप पाओगे। कौन सा आप ईस्टर्न साइड के में पाओगे? निशात गार्डन, ठीक है ना। अब निशात गार्डन्स में ऑलमोस्ट 12 टेरेसेस है। यानी वहां पे आपने शालीमार गार्डन में कितने टेरेसेस देखे? 3 टेरेसेस देखे। तो यहाँ पे आप ऑलमोस्ट कितना, यहाँ पे आप 12, यानी एक के बाद एक 12 टेरेसेस है, ठीक है ना। अब यहाँ पे और एक बात है इस गार्डन के बारे में, निशात गार्डन के बारे में। यहाँ पे और एक बात ये है कि मुगल गार्डन, ये जो निशात गार्डन जो है, ये मुगल गार्डन है, यहाँ पे ज़ोहरा बेगम जो है उसको क्या किया गया? उसको यहाँ पे दफनाया गया, जो कि डॉटर है किसकी? मुगल अंपायर आलमगीर सेकंड के बारे में आपने जाना होगा मुगल डायनास्टी में। तो जो आलमगीर सेकंड थे उसकी डॉटर जो है ज़ोहरा बेगम, उसको यहाँ पे दफनाया गया। कहाँ पे? ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो आपको जानना है निशात बाग में, ठीक है ना। तो निशात बाग या निशात गार्डन, जिसको हम गार्डन ऑफ डिलाइट, गार्डन ऑफ प्लेजर, गार्डन ऑफ जॉय, इसके बारे में सिंपली आपको ये याद रखना है, ये आसिफ खान ने बनाया है। साथ ही साथ ये सेकंड लार्जेस्ट गार्डन है। साथ ही साथ ये भी टेरेस्ड गार्डन है जो कि ईस्टर्न साइड ऑफ डल लेक है। साथ ही साथ इसमें टोटल 12 टेरेसेस है पाओगे आप। और साथ ही साथ यहाँ पे आप पाओगे ज़हरा बेगम जो है उसको यहाँ पे दफनाया गया, ठीक है ना। आगे जाएंगे, आगे हम चश्मे शाही की बात करेंगे। ये है चश्मे शाही। अब ये जो चश्मे शाही है, देखो कितना ब्यूटीफुल साइट है और कितनी ब्यूटीफुल प्लेस है। अब चश्मे शाही की हम जब बात करते हैं, इसको रॉयल स्प्रिंग भी कहा जाता है। ये चश्मा है, ये स्प्रिंग, चश्मा शाही या यूं कहे रॉयल स्प्रिंग। अब जब चश्मे शाही की बात करते हैं या रॉयल स्प्रिंग की बात करते हैं, इसको किसने बनाया? इसको बनाया अली मर्दान खान ने एज पर द ऑर्डर्स ऑफ शाही जहां फॉर हिज एल्डेस्ट सन दारा सिको, ठीक है ना। देखिए दोस्तों, अब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं चश्मे शाही की या रॉयल स्प्रिंग। अब यहाँ पे ये आप देख रहे हो, ये एक ब्यूटीफुल स्प्रिंग है, ठीक है ना। अब इसके बारे में जब हम बात करते हैं चश्मे शाही की या रॉयल स्प्रिंग के बारे में जब हम बात करते हैं ना, ये बनाया कब गया? ये बनाया गया 1632 में। अब जब ये 1632 में बनाया गया ना, अब ये किसने? ये बेसिकली क्या करता है? शाहजहां ऑर्डर्स देता। ऑर्डर्स किसको देता? अली मर्दान खान को। अली मर्दान खान जो है ये एक गवर्नर है, ये गवर्नर थे उस टाइम के। तो शाहजहां इसको ऑर्डर्स देता है, कहता है कि एक चश्मा बनाओ, एक चश्मा बिल्ड करो। किसके लिए? इसके एल्डेस्ट सन के लिए। अब इसका एल्डेस्ट सन कौन है? इसका एल्डेस्ट सन है दारा शिको। अब दारा शिको इसका एल्डेस्ट सन है किसका? शाहजहां का। तो इसी के लिए ये जो है ये स्प्रिंग जो है बनाया जाता है। बनाता कौन है? अली मर्दान खान। कब बनाया गया? 1632 में, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या, यहाँ पे इसके बारे में और एक बात जो आपको इंपॉर्टेंट, जो आपको बात याद रखनी है, वो ये है कि जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे ना, वो क्या कर रहे थे? वो इस वाटर को ले जाते थे। इस वाटर को ले जाते थे। किस वाटर को? जो यहाँ पे आप पाओगे चश्मे शाही में, जो आप वाटर पाओगे ना, इसको लेते थे कहाँ पे? इसको लेते थे दिल्ली में। यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू इस वाटर को, इस चश्मे शाही को या रॉयल स्प्रिंग को, इस पानी को लेते थे दिल्ली। कहा जाता है कि ये जो पानी है ये बहुत ज़्यादा डाइजेस्टिव पानी है, ठीक है ना। और अगर हम इस चश्मे शाही की बात करेंगे, ये एक गार्डन ही वहां पे है। यानी यहाँ पे तो ये हम बात करेंगे, गार्डन की बात कर रहे हैं, नो डाउट। इसको कहा जाता है चश्मे शाही या रॉयल स्प्रिंग है। ये गार्डन, यहाँ पे एक स्प्रिंग है। अब स्प्रिंग के नाम से इसको चश्मे शाही नाम जो है रखा गया। असल में ये गार्डन है। गार्डन में आप एक स्प्रिंग पाओगे। यहाँ पे अगर हम गार्डन की बात कर रहे हैं ना, तो गार्डन जो है बिल्ड किया किसने? अली मर्दान खान ने। अली मर्दान खान ने बिल्ड किया किसके कहने पर? शाहजहां के कहने पर। किसके लिए? शाहजहां का जो एल्डेस्ट सन है यानी दारा शिको जो है, इसके लिए जो है बनाया गया। अब यहाँ पे मैं बता रहा हूं कि पंडित जवाहरलाल नेहरू यहाँ से वाटर लेते थे। कहाँ?
दिल्ली। और क्यों? क्योंकि ये जो वाटर है ये कहा जाता है कि ये डाइजेस्टिव वाटर है, ठीक है ना। अब ये जो गार्डन है ये स्मॉलेस्ट गार्डन है, यानी सबसे बड़ा गार्डन कौन सा है आपका? सबसे बड़ा जो गार्डन है, जो मैंने अभी बात की, जो मैंने पहली स्टार्टिंग में आपको बोला, ये देखिए आपको, ये है सबसे बड़ा गार्डन, जो कौन सा है? जो शालीमार, ठीक है ना। अब शालीमार की बात करें, ये सबसे बड़ा गार्डन है। अब सेकंड लार्जेस्ट गार्डन कौन सा है? सेकंड लार्जेस्ट गार्डन आप पाओगे निशाद गार्डन, ठीक है ना। अब स्मॉलेस्ट, यानी उसके बाद अगर हम बात करेंगे, जनरली आप यही 3 गार्डन पाओगे। सबसे छोटा जो गार्डन है वो है आपका चश्मा शाही या रॉयल स्प्रिंग, ठीक है ना। अब यहां तक तो हमने बात की किसकी? यहां तक तो हमने बात की शालीमार गार्डन की, निशाद गार्डन की, और साथ ही साथ हमने बात की चश्मे शाही की। अब आगे जाते हैं, आगे और चीजों को अच्छे से समझ लेते हैं। देखो, ये है आपका टूलिप गार्डन। अब टूलिप गार्डन जो है ये भी आप पाओगे कहां पे? ये भी आप श्रीनगर में पाओगे। लेकिन मैं अभी बात कर रहा था मुगल गार्डन्स की। ये जो गार्डन है ये मुगल उसने नहीं बनाया है, ठीक है ना। तो ये जो टूलिप गार्डन है, इस गार्डन के बारे में हम जान लेते हैं, ठीक है ना। ये जो ब्यूटीफुल गार्डन है टूलिप गार्डन, इसके बारे में हम जान लेते हैं, टूलिप गार्डन। अब टूलिप गार्डन की जब हम बात करते हैं ना, इस गार्डन को हम कहते हैं इंदिरा गांधी मेमोरियल। इंदिरा गांधी मेमोरियल टूलिप गार्डन भी कह सकते हैं इसको। यानी ये जो गार्डन है, कौन सा? ये गार्डन टूलिप गार्डन। इस टूलिप गार्डन का और एक नाम है इंदिरा गांधी मेमोरियल टूलिप गार्डन। इंदिरा गांधी मेमोरियल टूलिप गार्डन, प्रीवियसली हम इसको कहते थे फ्लोरिकल्चर सेंटर था। ये प्रीवियसली ये क्या था? पहले ये फ्लोरिकल्चर सेंटर था। अब इस गार्डन को क्या किया गया? इसको वहां पे एक फ्लोरिकल्चर सेंटर से क्या किया गया? एक गार्डन क्रिएट किया गया। अब इसका नाम जो रखा गया टूलिप गार्डन, या यूं कहे इंदिरा गांधी मेमोरियल टूलिप गार्डन। इसको फॉर्मली हम किस नाम से जाना जाता था? सिराज बाग से। सिराज बाग, यानी इसको पहले सिराज बाग के नाम से पुकारा जाता है। किसको? टूलिप गार्डन को। तो टूलिप गार्डन के बारे में और जानते हैं। अब ये जो टूलिप गार्डन है, अगर आप एशिया, मैं इंडिया की बात नहीं कर रहा हूं, पूरे एशिया की बात कर रहा हूं, पूरे एशिया में सबसे बड़ा टूलिप गार्डन जो है वो यही है। कौन सा? इंदिरा गांधी मेमोरियल टूलिप गार्डन, या टूलिप गार्डन ऑफ श्रीनगर। ये जो है ये सबसे बड़ा, ये लार्जेस्ट टूलिप गार्डन है इन एशिया। अब इसकी अगर हम देखेंगे, ये ऑलमोस्ट कितना एरिया कवर कर रहा है? ये ऑलमोस्ट कर रहा है 74 एकर्स। यानी अगर आप इस गार्डन में जाओगे ना, ये गार्डन है ऑलमोस्ट 74 एकर्स पे, यानी 30 हेक्टेयर्स पे, ठीक है ना। इस गार्डन के बारे में और जान लेते हैं। इस गार्डन के बारे में ये कि ये जो गार्डन है ये 2007 में ये जो ओपन किया, यानी पहली बार इस गार्डन को खोला गया पब्लिक के लिए। अगर हम पब्लिक की बात करेंगे ना, पब्लिक के लिए खोला गया। किसने खोला? 2007 में अगर हम देखेंगे, J&K का चीफ मिनिस्टर गुलाम नबी आज़ाद। तो गुलाम नबी आज़ाद साहब क्या करते हैं? इस गार्डन को ओपन करते हैं फॉर ऑल इन 2007। अब ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो एग्जाम में आ सकता है कि इस गार्डन को पहली बार कब खोला गया पब्लिक के लिए? तो 2007 में खोला गया। मकसद इसका यही था कि बूस्ट फ्लोरिकल्चर जो है ना, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बोला ये मॉडल फ्लोरिकल्चर सेंटर था। तो फ्लोरिकल्चर जो है इसको बूस्ट करने के लिए, टूरिज्म को बूस्ट करने के लिए इसको खोला गया। अब साथ ही साथ आप इसको, ये जो गार्डन है, यानी वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में पाओगे। वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स जो है लंदन, वहां पे इसको आप, इसमें इस गार्डन ने अपना नाम जो है रजिस्टर किया। क्यों? क्योंकि ऑलमोस्ट इस गार्डन में आप पाओगे 1.5 मिलियन टूलिप्स। 1.5 मिलियन टूलिप्स। ज्यादा से टूलिप्स कहां से लाए गए? नीदरलैंड से लाए गए। अब 1.5 मिलियन टूलिप्स ऑफ 68 वैरायटीज आप इस गार्डन में पाओगे। इसीलिए जो ये गार्डन है, इस गार्डन ने अपना नाम जो है रजिस्टर किया किसमें? वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स। अब आ सकता है ये जो है कौन सा गार्डन है जम्मू एंड कश्मीर में जिसने अपना नाम जो है रजिस्टर किया है किसमें? वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स लंदन में। वो कौन सा है? टूलिप गार्डन। क्यों? क्योंकि इसमें आप पाओगे 1.5 मिलियन। 1.5 मिलियन। तो 1.5 मिलियन आप ऑलमोस्ट 15 lakhs टूलिप्स आप पाओगे ऑफ 68 वैरायटीज। अब रिसेंटली देखा गया कि 3.75 लाख लोग जो थे ड्यूरिंग द ईयर 2023 में, इस साल में लोगों ने विजिट किया कहां पे? टूलिप गार्डन में। अब टूलिप गार्डन यूजुअली ओपन होता है किस में? अप्रैल के महीने में,
ठीक है ना। तो यहाँ पे एक फेस्टिवल भी जो है सेलिब्रेट किया जाता है इन द मंथ ऑफ अप्रैल एवरी ईयर, ठीक है ना। ये था टूलिप गार्डन। टूलिप गार्डन के बारे में आपको क्या जानना है? सिंपली इसको इंदिरा गांधी मेमोरियल टूलिप गार्डन भी कहते हैं। मॉडल फ्लोरिकल्चर सेंटर था ये। प्रीवियसली इसको सिराज बाग के नाम से पुकारते थे। लार्जेस्ट टूलिप गार्डन एशिया की अगर हम बात करेंगे वो ये टूलिप गार्डन ही है। और साथ ही साथ इसको ओपन कब किया गया? 2007 में, जब यहाँ के चीफ मिनिस्टर कौन थे? उस वक्त के चीफ मिनिस्टर गुलाम नबी आज़ाद। और साथ ही साथ आप यहाँ पे इसके बारे में ये जानोगे कि एशियाज, अगर हम एशियाज लार्जेस्ट पार्क है, साथ ही साथ कि वर्ल्ड बुक ऑफ जो रिकॉर्ड है इसमें अपना नाम है जो इसने रजिस्टर किया है। कैसे? 1.5 मिलियन टूलिप्स ऑफ 68 वेराइटीज आप यहाँ पे पाओगे, ठीक है ना। और साथ ही साथ एवरी ईयर जो है टूलिप फेस्टिवल जो है ऑर्गेनाइज किया जाता है या सेलिब्रेट किया जाता है इन द मंथ ऑफ अप्रैल, ठीक है। अब आगे जाएंगे, आगे हम पढ़ेंगे, ये तो टूलिप गार्डन के बारे में। आगे हम पढ़ेंगे हरी पर्वत के बारे में। हरी पर्वत फोर्ट या कोहिमरन, जिसको कोहिमरन के नाम से भी पुकारा जाता है या हरी पर्वत के नाम से पुकारा जाता है, ठीक है ना। ये देखो, ये पिक्चर्स में आप देखिए, ये है श्रीनगर सिटी और ये है हमारा हरी पर्वत फोर्ट कोहिमरन, ठीक है ना। यहाँ पे आप देखिए, ये इसका इनर साइड है, ये इनर साइड आप देखोगे। यहाँ से अगर आप देखोगे, ये यहाँ पे कोहिमरन पहाड़ है। यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे हरी पर्वत फोर्ट है आपका, ये वाला, ठीक है ना, ये वाला, ये आप पाओगे। और ये अगर आप इसका इनर, अगर आप अंदर जाओगे तो ऐसा ब्यूटीफुल जो है आप ये स्ट्रक्चर पाओगे अंदर से, ठीक है ना। अब इसके बारे में जान लेते हैं, हरी पर्वत के बारे में जान लेते हैं या कोहिमरन के बारे में जान लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, ये जो साइट है ये है साइट ऑफ दुरानी, यानी साइट ऑफ दुरानी। शुजा, आपको पता होगा शुजा शाह दुरानी अफगानी एक अंपायर थे। उसने क्या किया? इसने इस फोर्ट को, ये जो फोर्ट है ना, ये वाला फोर्ट जो आप देख रहे हैं, ये वाला फोर्ट, ठीक है ना, ये हरी पर्वत फोर्ट, इसको बिल्ड किया 1808 में। कब बिल्ड किया? 1808 में। लेकिन अभी जो प्रेजेंट स्ट्रक्चर है, अभी आप ये प्रेजेंट स्ट्रक्चर है ना, अभी आप अगर जाओगे अभी आप इसको ऐसे पाओगे, ठीक है। अब ये जो प्रेजेंट स्ट्रक्चर है ना, अभी की मैं बात कर रहा हूं। अब ये जो बनाया किसने? ये फोर्ट बनाया ये शुजा शाह दुरानी, ठीक है ना, जो एक अफगानी अंपायर थे 1808 में। लेकिन अगर आप अभी की बात करेंगे ना, आज की बात करेंगे, प्रेजेंट की बात करेंगे, किसके बारे में? हरी पर्वत फोर्ट या कोहिमरन की बात करेंगे, तो यहां पे ये प्रेजेंट मुगल स्ट्रक्चर जो है ना, ये अफगानी गवर्नर अता मोहम्मद खान ने 1800 सेंचुरी में बनाया। कब बनाया है? 1800 सेंचुरी में। किसने बनाया? अता मोहम्मद खान। अफगान एक गवर्नर थे अता मोहम्मद खान, उसने ये प्रेजेंट स्ट्रक्चर जो है वो प्रेजेंट मुगल स्ट्रक्चर जो है क्रिएट किया है। अब इसका जो स्ट्रक्चर जो है ये पर्शियन स्टाइल में, क्योंकि मुगल्स जो थे वो ज्यादा से अगर इनकी देखेंगे वो पर्शियन से ही बिलोंग करते थे। तो उन्होंने क्या किया? बिल्कुल पर्शियन स्टाइल में उन्होंने यहाँ पे ये स्ट्रक्चर जो है क्रिएट किया। कौन सा? ये हरी पर्वत या कोहिमरन। अब आप यहां पे देखोगे, इसके ये देखो, आप बहुत बड़ा वॉल देखोगे, ये वॉल है इसका, यानी हरी पर्वत या कोहिमरन की जब हम बात करेंगे। अब ये जो लॉन्ग वॉल है ना, या फर्स्ट इसकी जो फोर्टिफिकेशन हुई है ना, वो की किसने? अंपायर अकबर ने। देखो बनाया किसने ये? पहले हम पहले की बात करेंगे ना, पहले ये दुरानी अंपायर जो दुरानी अफगानी ये अंपायर थे, कौन से? हमारे शुजा शाह, ठीक है ना। 1808 में उसने क्या किया? इसको बिल्ड किया। लेकिन प्रेजेंट स्ट्रक्चर की बात करें तो अता मोहम्मद खान ने कब? 18th सेंचुरी में इसको क्या किया? बिल्ड किया। अब इसका जो ये वॉल आप देखोगे ना, या ये जो इसकी आप ये जो फोर्ट देखोगे ना, तो ये कंस्ट्रक्ट किया, ये लॉन्ग वॉल जो है ये कंस्ट्रक्ट किया अंपायर अकबर ने 1519 में। कब? 1519 में। अब अकबर ने और एक कैपिटल जो यहाँ पे बनाई है, कैपिटल का नाम अकबर ने रखा था नगर नागौर। नगर नागौर, इसी वॉल के अंदर एक कैपिटल बनाई थी नगर नागौर। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो प्रोजेक्ट कभी कंप्लीट हुआ ही नहीं, ठीक है ना। लेकिन आ सकता है कि वहां पे अगर हम हरी पर्वत की बात करें या कोहिमरन की बात करें, वहां पे एक कैपिटल बनाई गई थी नगर नागौर। किसने बनाई? या फर्स्ट फोर्टिफिकेशन किसने की? तो अकबर ने की।
अगर हम यूं कहें कि प्रेजेंट स्ट्रक्चर जो मुगल वहां पे मुगल प्रेजेंट वहां पे जो प्रेजेंट स्ट्रक्चर है, मुगल प्रेजेंट स्ट्रक्चर है, ये किसने बिल्ड किया? ये आता मोहम्मद खान ने बिल्ड किया। अगर ये आएगा कि इस साइड, ये जो साइड है दुरानी साइड, ये पहली बार ये जो फोर्ट है ये किसने बिल्ड किया, देन आप वहां पे आप शुजा शाह दुरानी जो है वहां पे आपको ये याद रखना, ये नाम याद रखना, ठीक है ना। अब ये जो आता है, ये अगर हम इसकी बात करेंगे, अभी ये फोर्ट मेंटेन कौन करता है? आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया अभी इस फोर्ट को मेंटेन करता है। किसको? इसी हरी पर्वत को या कोही मारन को। अब यहाँ पे आप जब जाओगे, यहाँ पे आप मेन अट्रैक्शन क्या पाओगे? यहाँ पे आपको मखदूम साहब श्राइन मिलेगी, यानी आप जब यहाँ पे जाओगे ना तो मखदूम साहब श्राइन यहाँ पे आप यूजुअली पाओगे, और साथ ही साथ वहाँ पे आप एक गुरुद्वारा भी पाओगे और एक टेम्पल भी पाओगे जिसका नाम है शारिका टेम्पल। यानी यहाँ पे आप मस्जिद भी पाओगे, गुरुद्वारा भी पाओगे और शारिका टेम्पल भी पाओगे, ठीक है ना। ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है, ये है इंपॉर्टेंट आपके लिए जो आपने इसके बारे में जाना। किसमें? हरी पर्वत के बारे में या कोही मारन के बारे में। आगे जाते हैं, आगे और चीजों को अच्छे से समझ लेते हैं। देखो अब हम बात करेंगे परी महल की, यानी पैलेस ऑफ फेरारीज। अब परी महल के बारे में सबसे पहले में ये कहा जाता है कि इसको परी महल क्यों कहा जाता है। ये देखो, ये है परी महल हमारा। अब ये जो ब्यूटीफुल साइट है ये है हमारा परी महल। अब परी महल इसको क्यों कहा जाता है, पहले वो हम बात करेंगे। देखो कहा जाता था कि ये जो ब्यूटीफुल स्ट्रक्चर है, यानी ये परी महल, ये जो है ये बनाया है किसने? ये बनाया है परियों ने बनाया है। फिर ये जो परी है, जब उन्होंने ये स्ट्रक्चर क्रिएट किया है, फिर वो पहाड़ में चली गई, ठीक है। तो इसीलिए इसका नाम जो है परी महल रखा गया। अब परी महल या पैलेस ऑफ फेरारीज बनाया किसने? ये बनाया असल में अगर हम देखेंगे, बनाए है दारा शिको। दारा शिको की बात हम करेंगे, दारा शिको ने बनाया ये। अब दारा शिको जो है हमारे, उसने ये 1600 में बनाया। दारा शिको कौन थे? जो कि एल्डेस्ट सन थे, एल्डेस्ट सन ऑफ शाहजहां। हमने चश्मे शाही की अभी बात की। चश्मे शाही जो है वहां पे जो गार्डन बनाया गया, वो गार्डन बनाया गया किसके लिए? वो इसी दारा शिको के लिए बनाया गया, ठीक है ना। लेकिन यहां पे अगर हम परी महल की बात करेंगे, परी महल किसने बनाया? ये प्रिंस दारा शिको ने बनाया 1600s में, जो एल्डेस्ट सन है किसके? शाही जहां के। अब ये जब हम परी महल के बारे में बात करते हैं ना, इसके बारे में जान लेते हैं, ये बेसिकली शुरू करती थी इन दोनों एज अ लाइब्रेरी। जब दारा शिको ने इसको बनाया, किसके लिए? ये एक लाइब्रेरी इसने बनाई। यहां पे वो एस्ट्रोलॉजी और एस्ट्रोनॉमी के बारे में जो है पढ़ रहा था। कौन? दारा शिको, ठीक है ना। तो ये एक लाइब्रेरी शुरू कर रही थी किसके लिए? दारा शिको के लिए, जो जब दारा शिको ने इसको बनाया। किसको? परी महल को। अब आप ये देखोगे, यहां पे ये आप देखोगे किसके? फुट हिल्स ऑफ जबरवन माउंटेन। तो ये जो माउंटेन है ये है जबरवन माउंटेन। अब आ सकता है कि परी महल कहां पे सिचुएटेड है? ये सिचुएटेड है ऑन द फुट हिल्स ऑफ जबरवन माउंटेन। अब बनाया किसने? दारा शिको ने बनाया। अब ये क्या, दारा शिको ने जो जब ये बनाए तो वो यहाँ पे क्या कर रहा था? लर्न, वो एस्ट्रोलॉजी लर्न करता था, वो एस्ट्रोनॉमी इस पैलेस में लर्न करता था। इसने एज अ लाइब्रेरी इसको क्रिएट किया था, ठीक है ना। अब चश्मे शाही से आप जब जाओगे ना, चश्मे शाही की अभी हम बात कर रहे थे ना, चश्मे शाही से 5 मिनट की दूरी पे आपको परी महल मिलेगा। यानी ये आपस में ही है। जैसे हम अभी शालीमार गार्डन, निशाद गार्डन की बात कर रहे थे ना, वो आपस में ही ना एक ही जगह पे। तो ऐसे ही चश्मे शाही और परी महल भी आप 5 मिनट मतलब आपस में ही आप ये पाओगे, ठीक है। अब आगे जाएंगे, आगे और समझेंगे श्रीनगर के बारे में। अभी हम श्रीनगर एरिया ही कवर कर रहे हैं, ठीक है ना। अब आगे जाएंगे, आगे और श्रीनगर के बारे में हम पढ़ लेंगे। देखो श्रीनगर में आप पाओगे बॉटनिकल गार्डन। बॉटनिकल गार्डन को जवाहरलाल नेहरू गार्डन भी कहा जाता है। अब क्वेश्चन में ये एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है कि ये जो गार्डन है कब बिल्ड किया गया? ये गार्डन जो है ये एस्टेब्लिश किया गया 1969। आप बुक्स में 1987 भी पाओगे, लेकिन असल में ये एस्टेब्लिश किया गया 1969 में। बॉटनिकल गार्डन को एस्टेब्लिश किया गया। इसको जवाहरलाल नेहरू गार्डन भी कहा जाता है। अब जब ये गार्डन आप जाओगे, ये भी आप जबरवन फुट हिल्स ऑफ द जबरवन रेंज पाओगे। जैसे अभी आप जबरवन माउंटेन की अभी हम बात कर रहे थे, अभी मैं बात कर रहा था परी महल की,
तो वहाँ पे इसके आसपास में आप बॉटनिकल गार्डन भी पाओगे जो 1969 में बनाया गया, ठीक है ना, एस्टेब्लिश किया गया। अब ऑलमोस्ट ये 80 एकर्स में आप पाओगे, बॉटनिकल गार्डन ऑलमोस्ट ऑफ 80 एकर्स में आप पाओगे यहाँ, यानी कि इसका जो एरिया है वो 80 एकर्स है, ठीक है ना। अब इसके बारे में और बात जान लेते हैं। बॉटनिकल गार्डन को यूजुअली 4 डिविजन्स में जो है 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। यहाँ पे प्लांट इंट्रोडक्शन सेंटर पाओगे, रिसर्च सेक्शन पाओगे, रिक्रेशनल गार्डन पाओगे और साथ ही साथ बॉटनिकल गार्डन पाओगे, ठीक है ना। तो ये था बॉटनिकल गार्डन जो हमने अभी जाना। अब हम हार्वन गार्डन के बारे में पढ़ते हैं। तो हार्वन गार्डन जो है बेसिकली एक हार्वन गार्डन इसलिए इसका नाम रखा गया, ये हार्वन विलेज में आप पाओगे, यानी हार्वन विलेज है वहाँ पे हार्वन गार्डन जो है बनाया गया। अब ये जो गार्डन है, ये गार्डन वहाँ पे आप बहुत सारे फ्लावर बेड्स देखोगे और साथ ही साथ मैसिव चिनार ट्रीज वहाँ पे पाओगे आप, और एक ब्यूटीफुल कनाल जो है वहाँ पे आप पाओगे, एक ब्यूटीफुल कनाल आप वहाँ पे पाओगे। कहाँ पे? हार्वन गार्डन में। हार्वन गार्डन में और एक आप जो ब्यूटीफुल कनाल है ना, ब्यूटीफुल कनाल जो है वहाँ पे आप एक लैग भी पाओगे, सरबंद लैग, इंपॉर्टेंट है सरबंद लैग। कहाँ पे? हार्वन गार्डन में सरबंद लैग है वहाँ पे, ठीक है। और ये जो है ये एक इंपॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, लोग यहाँ पे अक्सर जाते हैं, जो लोकल्स वो अक्सर जाते हैं पिकनिक फॉर द पर्पज ऑफ पिकनिक एंड एक्सकर्शन। अब हार्वन गार्डन के बारे में सिंपली आपको ये जानना है कि ये गार्डन जो है हार्वन विलेज में है, ठीक है ना। यहाँ पे आपको एक इंपॉर्टेंट जानना है कि ये एक ब्यूटीफुल प्लेस है, किसके लिए? पिकनिक और एक्सकर्शंस के लिए, और साथ ही साथ आप यहाँ पे सरबंद लैग जो है पाओगे। कहाँ पे? हार्वन गार्डन में। अब बादमवारी की बात करेंगे। बादमवारी जो है वो भी आप बादन वारेंगे, यानी वहां पे आप आलमंड फ्लावर्स जो है, बादमवारी इसीलिए इसका नाम जो है रखा गया, आलमंड फ्लावर्स जो है पाओगे आप वहां पे, आलमंड्स के ट्रीज आप वहां पे पाओगे, ठीक है। तो बादमवारी के बारे में बात करेंगे। बादमवारी सिंपली आपको मिलेगा, अभी आप हरी पर्वत की बात कर रहे थे ना, या कोहिमरन की बात कर रहे थे, अब इसकी बात कर रहे थे। अभी ये जो है ये कोहिमरन या हरी पर्वत, इसके बैक साइड में आप पाओगे ये बादमवारी जिसकी हम अभी बात करें। अब बादमवारी जो है ये सिचुएटेड कहाँ पे? ऑन द फुट हिल्स ऑफ इसी कोहिमरन या हरी पर्वत। ये गार्डन जो है बादमवारी के बारे में अगर हम बात करें तो इस गार्डन को जनरली ओपन किया गया 2008 में। कब ओपन किया गया? 2008 में किया गया। एज पर हिस्टोरियन ये जो गार्डन है इसको, मतलब अगर हम देखेंगे ये गार्डन है एग्जिस्टेड बिफोर द पीरियड ऑफ सुल्तान ज़ैनुल आबिदीन, यानी सुल्तान ज़ैनुल आबिदीन से पहले ये गार्डन ये बादमवारी जो है इससे पहले ये एग्जिस्ट था, ठीक है ना। लेकिन जनरली पब्लिक के लिए ओपन कब किया गया? 2008 में। जैसे आपने अभी टूलिप गार्डन की बात करें तो जनरली ओपन कब किया गया? 2007 में। अब यहाँ पे हम बादमवारी की बात कर रहे हैं तो ये कब ओपन किया गया? 2008 में, ठीक है। यहाँ पे एक डोम पाओगे आप। अब डोम जो है यहाँ पे आप पाओगे, बादमवारी जब आप जाओगे वहाँ पे एक डोम पाओगे। इसके रिगार्डिंग एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है, वहाँ पे एक डोम पाओगे, और वो जो डोम है वो किसके नाम पे रखा गया? वारिस शाह गवर्नर थे, वारिस शाह अकबानी गवर्नर थे, उसके नाम पे जो है वो डोम जो है रखा गया इसके नाम से। किसके? वारिस शाह के नाम से, ठीक है ना। अब ये था हमारा बॉटनिकल गार्डन, हार्वन गार्डन और बादमवारी। अब हम आगे जाएंगे, आगे और चीज़ों को अच्छे से समझ लेते हैं। अब हम गुलमर्ग के बारे में देखो, ये है गुलमर्ग के बारे में, ये है गंडोला। अब गुलमर्ग के बारे में हम जानेंगे, ठीक है ना। देखो जब हम बात करते हैं ना गुलमर्ग की, अभी जितने भी हमने टूरिस्ट डेस्टिनेशन पढ़ी तो वो सब श्रीनगर में सिचुएटेड है, ठीक है ना। अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं गुलमर्ग की। गुलमर्ग जो है ये आप बारामूला डिस्ट्रिक्ट में पाओगे। अब गुलमर्ग के बारे में आप जानते हैं, तो गुलमर्ग के बारे में सबसे पहले हम ये जानते हैं कि गुलमर्ग जो है ये ओरिजिनली, अगर हम इसका नाम देखेंगे, इसका नाम है गौरीमर्ग। ओरिजिनली इसका नाम क्या है? गौरीमर्ग। अब गौरीमर्ग होता है द फेयर वन, यानी फेयर वन जैसे गॉडेस। अब इसका नाम जो है किसके नाम से दिया गया? गॉडेस पार्वती के नाम से। यानी अगर गॉडेस पार्वती की हम बात करेंगे ना, भगवान गॉडेस पार्वती की हम जब बात करते हैं ना, तो इसके ऑनर में जो है इसका नाम रखा गया। किसका नाम रखा गया? गौरीमर्ग का। यानी गौरीमर्ग का नाम, गुलमर्ग का नाम गौरीमर्ग रखा गया इन द ऑनर ऑफ गॉडेस पार्वती। क्या रखा गया था?
गौरी मर्ग, ठीक है ना। ये किन्होंने रखा था, ये शेफर्ड्स ने रखा था, ठीक है। अब इसके बारे में और जान दे। देखो अगर हम बात करेंगे गुलमर्ग के बारे में, गुलमर्ग के बारे में बात करेंगे, सुल्तान यूसुफ शाह जो कि चक डायनास्टी से बिलोंग करते थे, यूसुफ शाही चक। अब सुल्तान यूसुफ शाही चक जो थे, जो एक चक डायनास्टी से बिलोंग करते थे, वो यूजुअली इस जगह को विजिट करते थे अपने खातून के साथ। उसकी खातून जो है थी वो हबा खातून, यानी उसकी जो उसकी जो क्वीन थी वो कौन थी, वो हबा खातून थी। अब हबा खातून के साथ यूसुफ शाही चक आते थे, कहाँ पे, गुलमर्ग में। तो इसीलिए सुल्तान यूसुफ शाही चक ने क्या किया, इसका नाम जो है रिप्लेस किया, इसने रखा इसको गुलमर्ग, इसने रखा इसको गुलमर्ग। अब गुल मतलब क्या होता है, फॉलोअर्स, मर्ग मतलब होता है मीडो, यानी मीडो ऑफ फॉलोअर्स, ठीक है ना। तो मीडो ऑफ फॉलोअर्स जो अभी हम बात कर रहे हैं ना, ये किसने रखा है, ये इसका नाम जो रखा है यूसुफ शाही चक ने, क्योंकि वो यूजुअली किसके साथ आते थे, अपने क्वीन के साथ आते थे, हबा खातून के साथ आते थे, कहां पे, गुलमर्ग में आते थे। और इसने इसका नाम जो है चेंज किया, रखा क्या, मीडो ऑफ फॉलोअर्स, यानी गुलमर्ग। इसका पहला नाम क्या था, गौरी मर्ग, जो किन्होंने रखा था, शेफर्ड्स ने रखा था, इन द ऑनर ऑफ गॉडेस पार्वती, ठीक है। अब ये तो आपने जाना कि इसका नाम क्यों रखा गया गुलमर्ग या गौरी मर्ग। आगे जाएंगे, आगे गुलमर्ग के बारे में और अच्छे से जान लेंगे। ये जो गुलमर्ग है ना, ये आप एट एन एल्टीट्यूड ऑफ 2650 मीटर्स, यानी 2650 मीटर्स पे आप ये पाओगे। कौन सा, अबव द सी लेवल, कौन सा, गुलमर्ग। यानी गुलमर्ग का एल्टीट्यूड 2650 मीटर्स। एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि गुलमर्ग जो है ये कितने एल्टीट्यूड पे सिचुएटेड है, तो ये आप यूजुअली पाओगे एट एन एल्टीट्यूड ऑफ 2650 मीटर्स, ठीक है। अब गुलमर्ग के बारे में और एक बात कि ये जो है, ये आप पीर पंजाल रेंज ऑफ हिमालयाज, अगर हिमालयाज की बात करेंगे ना, ये आता है किस में, पीर पंजाल रेंज ऑफ हिमालयाज। तो सबसे पहले आपने गुलमर्ग के बारे में जाना कि इसका नाम क्यों रखा गया गुलमर्ग, और गौरी मर्ग इसका नाम क्यों था। साथ ही साथ आपने आल्टीट्यूड के बारे में जाना, और साथ ही साथ आप ये जान रहे हो कि ये एक कप शेप्ड वैली है, किस में है, पीर पंजाल रेंज ऑफ हिमालयाज में। अगर हिमालयाज की बात करेंगे तो पीर पंजाल रेंज में आते हैं कौन सा, गुलमर्ग एरिया, जो कि कहां पे है, जो कि बारामूला डिस्ट्रिक्ट में। गुलमर्ग के बारे में और जान लेते हैं। गुलमर्ग में आप देखोगे सेकंड हाईएस्ट गोल्फ कोर्स इन द वर्ल्ड, यानी यहां पे आप गोल्फ कोर्स की जब हम बात करते हैं ना, तो सेकंड हाईएस्ट इन द वर्ल्ड, सेकंड हाईएस्ट इन द वर्ल्ड जो है वो आप गुलमर्ग में पाओगे, ठीक है। और ये लॉन्गेस्ट गोल्फ कोर्स इन इंडिया है, यानी इंडिया में सबसे बड़ा गोल्फ कोर्स जो है वो यही गुलमर्ग जो गोल्फ कोर्स है, ठीक है ना। अब एस्टेब्लिश किसने किया, ये एस्टेब्लिश किया सर नेविल चैम्बरलिन ने। अब सर नेविल चैम्बरलिन ने 1891 में इसको एस्टेब्लिश किया, किसको, गुलमर्ग गोल्फ कोर्स को एस्टेब्लिश किया, जो कि वर्ल्ड क्या है, हाईएस्ट सेकंड गोल्फ कोर्स है और इंडिया का लॉन्गेस्ट गोल्फ कोर्स है, ठीक है ना। अब इस गोल्फ कोर्स के बारे में और जान लेते हैं कि फर्स्ट गोल्फ चैंपियनशिप जो खेली गई इस गुलमर्ग गोल्फ कोर्स में, वो 1922 में खेली गई, और यहाँ पे एक कप भी खेला गया, वो क्या, नेदू कप खेला गया 1929 में, ठीक है। कहाँ पे, गुलमर्ग गोल्फ कोर्स में एक चैंपियनशिप खेली गई 1922 में, और एक कप जो है इंट्रोड्यूस किया गया कब, 1929 में, ठीक है ना। गुलमर्ग जो है वो आप यूजुअली पाओगे विंटर सपोर्ट्स के लिए। अगर जम्मू एंड कश्मीर में आप विंटर सपोर्ट्स के लिए कोई जगह जो है ना, जो बहुत ज़्यादा फेमस है, वो है गुलमर्ग, ठीक है ना। गुलमर्ग जो है ये इंपॉर्टेंट किस लिए है, यहाँ पे आप अफरवत पीक भी देखोगे, अफरवत पीक देखोगे, ठीक है ना। उसकी जो हाइट है वो है 4267 मीटर्स। गुलमर्ग सिचुएटेड है एट एन एल्टीट्यूड ऑफ 2650 मीटर्स पे, लेकिन यहाँ पे आप एक अफरवत पीक देखोगे, उसकी हाइट है 4267 मीटर्स। और साथ ही साथ गुलमर्ग, मैंने बोला कि ये स्काइंग एंड विंटर सपोर्ट्स के लिए ज़्यादा फेमस है। अब गुलमर्ग के बारे में और जान लेते हैं। गुलमर्ग में अगर आप देखोगे, वहाँ पे आप गंडोला पाओगे, ये जो पिक्चर अभी, ये गंडोला, ये है गुलमर्ग गंडोला, ठीक है ना। अब ये जो गुलमर्ग गंडोला है, गुलमर्ग जो है फेमस बिकॉज ऑफ दिस गंडोला।
गुलमर्ग गंडोला के लिए फेमस है। गुलमर्ग गंडोला के बारे में और जान लेते हैं। यहाँ तक तो आपने गुलमर्ग के बारे में जाना, गुलमर्ग इसका नाम क्यों रखा गया, किस अल्टीट्यूड पे है। साथ ही साथ आपने यहाँ पे देखा कि यहाँ ये कप शेप्ड वैली है जो कि कहाँ पे है, पीर पंजा रेंज ऑफ हिमालयाज में, ठीक है ना। और साथ ही साथ आपने क्या यहाँ पे जाना है कि यहाँ पे आप गोल्फ कोर्स पाओगे, ठीक है। उसके बारे में मैंने आपको थोड़ी सी नॉलेज यहाँ पे दी। अब यहाँ पे गुलमर्ग गंडोला के बारे में जान लेते हैं। देखो गुलमर्ग गंडोला के बारे में जब जानते हैं ना, तो यह है एशियाज लार्जेस्ट एंड हाईएस्ट एंड सेकंड लॉन्गेस्ट एंड सेकंड हाईएस्ट केबल कार प्रोजेक्ट इन द वर्ल्ड। यानी एशिया का सबसे बड़ा और सबसे हाईएस्ट एट द हाईएस्ट, क्योंकि ये आप गुलमर्ग जो है वो हाई अल्टीट्यूड पे है, वो 2650 मीटर पे है। तो ये जो गुलमर्ग गंडोला है ना, ये जो केबल कार प्रोजेक्ट है ना, ये एशिया का लार्जेस्ट है और हाईएस्ट है। और साथ ही साथ वर्ल्ड में अगर हम देखोगे तो ये वर्ल्ड में आप सेकंड लॉन्गेस्ट और सेकंड हाईएस्ट केबल कार प्रोजेक्ट पाओगे पूरे वर्ल्ड में। लेकिन एशिया में सबसे लार्जेस्ट एंड सबसे हाईएस्ट केबल कार प्रोजेक्ट है कौन सा, गुलमर्ग गंडोला। अब गुलमर्ग गंडोला के बारे में जान लेते हैं। ये आप यूजुअली 2 फेज में पाओगे, 2 फेज में इसको कंस्ट्रक्ट किया गया। इसका पहला फेज जो है वो कंस्ट्रक्ट किया गया 1988 में, और सेकंड फेज जो है वो कंस्ट्रक्ट किया गया 2003 में, लेकिन पब्लिक के लिए ओपन किया गया 2005 में, ठीक है ना। पब्लिक के लिए ओपन किया गया 2005 में। अब गुलमर्ग गंडोला के बारे में जान लेते हैं। जब आप यहाँ पे जब कोई भी अगर आएगा वो यहाँ पे राइड करेगा। अब ये जो राइड हम करते हैं ना गुलमर्ग गंडोला में, वो होती है 2 लेवल्स पे। देखो क्या होता है, यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे क्या होता है, गुलमर्ग से लेके कंगदोरी स्टेशन तक, यानी पहली लेवल जो है गुलमर्ग से लेके कहाँ तक, कंगदोरी स्टेशन तक। और दूसरी जो लेवल है वो है कंगदोरी स्टेशन से लेके कंगदोरी माउंटेन शोल्डर तक। कंगदोरी माउंटेन शोल्डर तक जो कहाँ पे, अफरवत पीक जो है ना, उसी वहाँ पे है हमारा ये जो कंगदोरी माउंटेन है ना, वहाँ पे आप पाओगे अफरवत पीक भी वहाँ पे आप पाओगे। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर आप गंडोला में राइड करोगे ना, वो आप 2 लेवल्स में पाओगे, 2 लेवल्स में कर सकते हो। पहली लेवल जो है वो है गुलमर्ग से कहाँ तक, कंगदोरी तक, और दूसरी जो है कंगदोरी स्टेशन से लेके कंगदोरी माउंटेन तक, ठीक है ना। यहाँ पे आप राइड कर सकते हो, किस में, गुलमर्ग गंडोला में। अब गुलमर्ग गंडोला तो आपने जान लिया, गुलमर्ग गंडोला के बारे में आपने तो जान लिया। अब आगे जाएंगे, आगे और पढ़ेंगे। गुलमर्ग में आप एक ब्यूटीफुल प्लेस पाओगे, खिलनमर्ग ऑलमोस्ट 6 किलोमीटर्स है फ्रॉम गुलमर्ग। अब जब खिलनमर्ग जाओगे ना आप, वहां पे आप बहुत बड़ी माउंटेन्स जो है ना, बहुत बड़ी पीक जो है ना, उसका आप नज़ारा वहां पे कर सकते हो। वहां पे आप नंगा पर्वत पीक जो है वो देख सकते हो, कहाँ पे, खिलनमर्ग में। और साथ ही साथ ट्वेन पीक जो है हमारी नन एंड कुन जो है वो विजिबल, वो वहां से आपको नजर आएगी, कहां से, खिलनमर्ग से। यानी खिलनमर्ग जो है वो 6 किलोमीटर कहां से है, गुलमर्ग से है, ठीक है, वो यहीं पे है। लेकिन वहां पे आप नंगा पर्वत का नजारा देख सकते हो, नजारा ले सकते हो। और साथ ही साथ नन एंड कुन जो कि टॉप पीक्स है, उनका नजारा कर सकते हो, कहां पे, खिलनमर्ग में, ठीक है ना। गुलमर्ग के बारे में और एक बात, ये देखो, ये है हमारा अल पत्थर लेक, ये ब्यूटीफुल लेक, ये फ्रोजन लेक है, क्योंकि ये एट एन हाई एल्टीट्यूड पे यूजुअली फ्रोजन होता है। अब ये जो फ्रोजन लेक है, ये है आपका अफरवत पीक में है। कौन सा लेक है, अल पत्थर लेक है। ये अफरवत पीक पे गुलमर्ग साइड में है, आप ये पाओगे, ठीक है ना। ये था गुलमर्ग। अब हम जानेंगे सोनमर्ग के बारे में। अब ये जो था ये गुलमर्ग था, अब हम सोनमर्ग के बारे में देखिए दोस्तों, अब हम बात करेंगे यहाँ पे सोनमर्ग के बारे में। अब सोनमर्ग के बारे में बात करने से पहले हम सोनमर्ग के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, थोड़ा सा नज़ारा। ये है ब्यूटीफुल सोनमर्ग, ये देखिए आप, ये है ब्यूटीफुल सोनमर्ग। अब सोनमर्ग के बारे में जान लेते हैं, सोनमर्ग है क्या। देखो, सोना मतलब होता है गोल्ड, और मर्ग मतलब होता है मीडोज, यानी गोल्डन मीडोज, ये मीडो ऑफ गोल्ड, ठीक है ना। तो सोनमर्ग को कहा जाता है मीडो ऑफ गोल्ड। अब सोनमर्ग आप यूजुअली पाओगे 2740 मीटर्स पे,
यानी गुलमर्ग की अभी हमने बात की तो वो हमने पाया है 2650 मीटर्स पे। अब सोनमर्ग जो है वो 2740 मीटर्स पे, यानी सोनमर्ग का जो अल्टीट्यूड है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू गुलमर्ग। ठीक है ना। अब इसको कहा जाता है गेटवे ऑफ लद्दाख, यानी अगर आपको लद्दाख जाना है ना तो आपको सोनमर्ग जो है वो क्रॉस करना पड़ेगा, फिर आप लद्दाख जा सकते हो। ये गेटवे टू लद्दाख। ठीक है। अब सोनमर्ग जो है ये टॉप टूरिस्ट स्पॉट है, जो कि कहां पे है, गांधरबल डिस्ट्रिक्ट में। अभी हम गुलमर्ग के बारे में बात कर रहे थे, वो कहां पे है, वो है हमारा बारामूला में, लेकिन ये है हमारा है गांधरबल में। सोनमर्ग जो है ये है हमारा गांधरबल में। अब सोनमर्ग के बारे में और जान लेते हैं। सोनमर्ग जो है यहां पे आप 3 रिवर्स पाओगे। अब यहां पे मैंने लिखा है राइज गिव राइज टू 3 सिस्टर्स। यहां पे आप लेदर रिवर पाओगे जो कि जहलम की है, सिंध पाओगे, नीलम पाओगे, यानी लेदर भी पाओगे, सिंध भी पाओगे, नीलम भी पाओगे, जो कि तीनों ट्रिब्यूटरीज किसके है, जहलम के। 3 रिवर्स जो है यहां पे पाओगे, 3 सिस्टर्स, इसीलिए इसका नाम जो रखा गया है गिव राइज टू 3 सिस्टर्स। सोनमर्ग गिव राइज टू 3 सिस्टर्स। ये 3 सिस्टर्स के क्या है, ये बेसिकली रिवर्स है, लेदर, सिंध और नीलम रिवर। नीलम रिवर जो है ये आप पाओगे कहां पे, सोनमर्ग में। अब सोनमर्ग में आप गाडसर लेक भी पाओगे, यमसर लेक भी पाओगे। लेक ऑफ जो गाडसर लेक है इसी को हम यमसर लेक भी कहा जाता है, इसी को लेक ऑफ फिशेस भी कहा जाता है, लेक ऑफ डेथ भी इसी को कहा जाता है। ये 8 किलोमीटर है फ्रॉम द सोनमर्ग। अब यहां पे मैं गाडसर के बारे में और बात नहीं करूंगा क्योंकि इसके लिए अलग लेक्चर है, लेक्स ऑफ जे के। ठीक है ना। तो यहां पे हम बात क्या कर रहे हैं, सोनमर्ग की। तो सोनमर्ग में आप गाडसर लेक भी पाओगे, जिसको यमसर लेक या लेक ऑफ फिश या लेक ऑफ डेथ के नाम से भी पुकारा जाता है। ठीक है ना। सोनमर्ग की एक हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस है। हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस ये है कि ये जो सोनमर्ग है ये कनेक्ट करता था कश्मीर को विद तिब्बत के साथ। यानी अगर आपने सिल्क रूट के बारे में जाना होगा, आपने सिल्क रूट के बारे में रिसेंटली जो है, अगर आप चाइना के बारे में वन बैलेट रोड इनिशिएटिव जो है चाइना का, वो बेसिकली वो जो इनिशिएटिव है वो लिया गया क्यों, क्योंकि इससे पहले अगर पास्ट में हम देखेंगे ना, अगर हम देखेंगे सिल्क रूट था, सिल्क रोड जो था, सिल्क रूट था, वो पूरे इस इंडिया चाइना मतलब पूरे एशिया को कनेक्ट करता था। ठीक है ना। अब सिल्क रूट जो है ना, सिल्क रोड जो है ना, सोनमर्ग जो था, सोनमर्ग एक इसकी एक हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस ये है, ये गेट वे है ऑन द एंशिएंट सिल्क रोड, क्योंकि ये कनेक्ट करता था कश्मीर को किसके साथ, तिब्बत के साथ, थ्रू दिस सिल्क रूट। ठीक है ना। अब सोनमर्ग के बारे में और एक बात यह है कि यहाँ पे जो यात्रा होती है ना, अमरनाथ यात्रा, जो अमरनाथ यात्रा होती है ना हर साल, ठीक है, वो अमरनाथ यात्रा जो होती है वो बिगिन होती है कहां से, सोनमर्ग से ही। यानी सोनमर्ग से ही ये अमरनाथ यात्रा जो है वो स्टार्ट होती है। और साथ ही साथ सोनमर्ग में आप क्या पाओगे, थाजीवास ग्लेशियर आप पाओगे। थाजीवास ग्लेशियर एक ऐसा ग्लेशियर है जो कि इजिएस्ट एक्सेसिबल ग्लेशियर है, आप आराम से इस पे चढ़ सकते हो, राइड कर सकते हो। ठीक है, किस पे, थाजीवास ग्लेशियर पे। ये है हमारा सोनमर्ग जो कि एक ब्यूटीफुल प्लेस है। ठीक है। अब सोनमर्ग के बारे में ये इंपॉर्टेंट है जो आपने जाना कि सोनमर्ग जो है सबसे पहले मीडो ऑफ गोल्ड इसको कहा जाता है। साथ ही साथ आपने जाना कि इसमें 3 सिस्टर्स आप पाओगे, बेसिकली 3 रिवर्स पाओगे, लेदर, सिंध एंड नीलम। यहाँ पे आप लेक पाओगे, गाडसर लेक। इसकी एक हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस है, ये कनेक्ट करता था किसके साथ, तिब्बत के साथ कश्मीर को। साथ ही साथ अमरनाथ यात्रा जो वो स्टार्ट होती है यहाँ से, और यहाँ पे आप थाजीवास ग्लेशियर जो है सोनमर्ग में आप पाओगे। ठीक है ना। अब हम बात करेंगे पहलगाम की। किसकी बात करेंगे, पहलगाम की। जब हम बात करते हैं पहलगाम की, पहलगाम को कहा जाता है एंजलर्स पैराडाइज, एंजलर्स पैराडाइज, या इसको कहा जाता है, देखो एंजलर्स पैराडाइज इसको कहा जाता है, लेकिन पहलगाम इसका नाम क्यों रखा गया ये हम समझेंगे। देखो पहलगाम बेसिकली इसका नाम था पहलगाम। पहल मतलब होता है यहाँ पे, अगर हम कश्मीरी में देखेंगे, पहल मतलब होता है शेफर्ड। ठीक है ना। तो इसका नाम था पहलगाम, यहाँ पे ज्यादा शेफर्ड्स होते थे। ठीक है ना, विलेज ऑफ शेफर्ड्स। ठीक है। अब पहलगाम के बारे में और एक बात ये कि पहलगाम को ओरिजिनली और एक नाम से पुकारते थे, वो है बाली गांव। क्या है, बाली गांव।
अब बाली गांव क्यों इस नाम से इसको क्यों पुकारते थे? कहा जाता है कि गॉड शिवा जो है, गॉड शिवा ने क्या किया, आपने बुल का नाम है नंदी, बुल का नाम क्या है? नंदी। उसने अपना बुल जो है वो कहां पे? पहलगाम में ही छोड़ा था बिफोर एंटरिंग द अमरनाथ केव। जब वो अमरनाथ केव में दाखिल हुए ना, अमरनाथ केव से पहले ही उसने क्या किया, उसने अपने बुल को छोड़ा कहां पे? पहलगाम में। तो इसीलिए उस बुल का नाम क्या था? नंदी था। इसीलिए इस पहलगाम का नाम जो था बाल गांव भी था। यहाँ बाल गांव के ओरिजिनली इसका नाम क्या था? बाल गांव, बिकॉज ऑफ नंदी, जो बुल इसने छोड़ा था, इसने लेफ्ट किया था किसने? गॉड शिवा ने। कहां पे? इस पहलगाम एरिया में। ठीक है, आगे जाएंगे, पहलगाम के बारे में और समझेंगे। पहलगाम अगर हम देखेंगे, ये है एट एन अल्टीट्यूड ऑफ 2740 मीटर्स, 2730 मीटर्स आप लीजिए, क्योंकि सोनमर्ग जो है वो है हायर अल्टीट्यूड देन पहलगाम। पहले नंबर पे आप सोनमर्ग पाओगे, दूसरे नंबर पे आप पहलगाम पाओगे, और तीसरे नंबर पे आप कौन सा पाओगे? तीसरे नंबर पे आप गुलमर्ग पाओगे, अगर हम क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में देखेंगे। तो पहले नंबर पे आप, अगर हम इसका ऑर्डर निकालेंगे तो एट एन अल्टीट्यूड के हिसाब से, तो पहले नंबर पे आप सोनमर्ग पाओगे, दूसरे नंबर पे आप कौन सा पाओगे? पहलगाम, और तीसरे नंबर पे गुलमर्ग आप पाओगे। ठीक है, अब गुलमर्ग के बारे में, वो गुलमर्ग में ब्यूटीफुल प्लेस है जहां पे आप विजिट कर सकते हो। तो सबसे पहले है बेता वैली। अब बेता बारे में हम जान लेते हैं, बेता वैली है क्या। देखो, बेता वैली इसका नाम इसलिए रखा गया क्योंकि यहां पे एक मूवी बनाएगी बेताब। बेताब एक मूवी जो है वो यहाँ पे जो है बनाई गई, इसलिए इसका नाम जो है बेता वैली जो है रखा गया। अब बेता वैली एक खूबसूरत जगह है। ये देखो, ये है बेता वैली, ये है बेता वैली जहाँ पे वो मूवी जो है शूट की गई। बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल वैली है। ये कहाँ पे है? ये है पहलगाम में। तो पहलगाम में जाओगे तो पहले बेता वैली जो है वहाँ पे विजिट करो। ठीक है ना, आगे जाएंगे। अब बेता वैली जो है ये किसके बीच में आती है? ये आती है पहलगाम, ये आती है पहलगाम और चंदनवारी के बीच में। ठीक है, अब साथ ही साथ बेता वैली के बारे में और एक, ये पीर पंजाल और ज़नस्कार रेंज के बीच में आती है। कौन सा? बेता वैली। ठीक है, तो बेता वैली के बारे में आपने जाना। और यहाँ पे आप गोल्फ कोर्स भी पाओगे, गोल्फ कोर्स भी पाओगे। जैसे आपने गोल्फ कोर्स कहाँ पे? सोनमर्ग में आपने देखा कि गोल्फ कोर्स जो है, यहाँ पे भी आपका गोल्फ कोर्स है जो कि 18 होल गोल्फ कोर्स है। अब क्वेश्चन में ऐसे, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आता है क्या 18 होल गोल्फ कोर्स कहाँ पे है? आप यूजुअली टिक मारोगे गुलमर्ग में, लेकिन आप गलत कर रहे हो। वहां पे गोल्फ कोर्स है जो एशिया का सबसे बड़ा है, लेकिन अगर हम बात करेंगे 18 होल गोल्फ कोर्स की, तो वो कहां पे है? वो है पहलगाम में। ठीक है, ठीक है। और यहां पे अमरनाथ यात्रा के बारे में, जैसे आपने अभी सोनमर्ग के बारे में जाना कि सोनमर्ग से हम स्टार्ट अमरनाथ यात्रा कर सकते हैं, बिल्कुल। पहलगाम में अभी बेस कैंप है, वहां से जो एनुअल यात्रा होती है ना अमरनाथ के टेम्पल में जाने की, तो वो आप स्टार्ट कर सकते हो पहलगाम। पहलगाम से भी स्टार्ट कर सकते हो, पहलगाम में भी बेस कैंप है। ठीक है, आगे जाएंगे, आगे और चीजों को समझ लेते हैं। देखो, यहां पे आप लिदर वैली पाओगे। अब लिदर वैली ये बेसिकली एक वैली है, हिमालयन सब वैली है। लिदर वैली इसका नाम इसलिए रखा गया क्योंकि यहाँ एक रिवर है, वो है लिदर रिवर। कौन सी रिवर है? लिदर रिवर। अब लिदर रिवर जो है वो पास करती है, ये रिवर जो है ये है लिदर रिवर। तो लिदर रिवर जो है वो पास करती है, इसीलिए इस वैली का नाम जो है लिदर वैली रखा गया। ठीक है ना, तो लिदर वैली, बेता वैली तो के बारे में आपने तो पहले जाना ही जाना। और लिदर वैली भी आप पाओगे कहाँ पे? पहलगाम में। अब लिदर वैली जो ये 40 किलोमीटर लॉन्ग है और 3 किलोमीटर जो है इसकी वेडथ है। इसको एंटलर्स पैराडाइज कहा जाता है, यानी पहलगाम को एंटलर्स पैराडाइज कहा जाता है बिकॉज ऑफ व्हाट? बिकॉज ऑफ लिदर वैली। असल में लिदर वैली को एंटलर्स पैराडाइज कहा जाता है, इसलिए पूरे पहलगाम, क्योंकि लिदर वैली तो खुद कहाँ पे आती है? पहलगाम में, इसीलिए पहलगामी को कहा जाता है एंटलर्स पैराडाइज। ठीक है ना, और यहाँ से आप दक्षिगाम नेशनल पार्क जा सकते हो, यानी बाय ट्रैकिंग आप जा सकते हो दक्षिगाम नेशनल पार्क। कहाँ से? लिदर वैली से। आगे हम चंदनवारी के बारे में जानेंगे। चंदनवारी भी एक फेमस टूरिस्ट स्पॉट है, जो कहां पे है? जो है बिल्कुल पहलगाम में।
ठीक है ना। अब चंदनवारी जब आप जाओगे ट्रैकिंग के लिए फेमस है, स्नो स्लेजिंग के लिए आप फेमस है। यूजुअली ये स्नो स्लेजिंग के लिए फेमस है चंदनवारी। एक ब्यूटीफुल प्लेस है कहाँ पे, गुलमर्ग में। तो गुलमर्ग में आपने बेता वैली पाई, गुलमर्ग में आपने चंदनवारी पाई, गुलमर्ग में आप लिद्र वैली या अमरनाथ यात्रा यहाँ से स्टार्ट होती है, ठीक है ना। ये है ब्यूटीफुल पहलगाम, ठीक है ना। ये है पहलगाम की पार्क, ब्यूटीफुल सी पार्क, ठीक है ना। अब हम आगे जाएंगे, आगे हम पढ़ेंगे अछबल गार्डन के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे, अछबल गार्डन के बारे में पढ़ेंगे। देखो ये है अछबल गार्डन, ये देखिए ये है अछबल गार्डन। अब अछबल गार्डन जो है ये आपको अनंतनाग मिलेगा। पहलगाम भी अनंतनाग में मिलेगा और अछबल गार्डन में भी अनंतनाग में मिलेगा। अब ये जो अछबल गार्डन है, अछबल गार्डन को कहा जाता है प्लेस ऑफ प्रिंसेस। अब प्लेस ऑफ प्रिंसेस क्यों कहा जाता है मैं समझाता हूं। ये एक स्मॉल ब्यूटीफुल गार्डन है अछबल अनंतनाग में। ये जो गार्डन है ये बनाया है नूरजहां ने। नूरजहां ने इस गार्डन को बनाया है। नूरजहां किसकी बीवी है, जहांगीर की बीवी है। और इसको रखा था इसने बेगमाबाद, यानी आप बेगमाबाद रखा था इसका नाम। इसीलिए जो है ये जो गार्डन है, इस गार्डन को कहा जाता है प्लेस ऑफ प्रिंसेस। क्योंकि प्लेस ऑफ प्रिंसेस इसलिए इसको कहा जाता है। अब ये जो गार्डन है, गार्डन को फिर से रिबिल्ड किया गुलाब सिंह ने। ये गार्डन जो इसकी हालत खस्त थी, फिर गुलाब सिंह ने इसको क्या किया, रिबिल्ड किया। बनाया असल में किसने, नूरजहां ने बनाया। कब, 620 में। लेकिन रिबिल्ड किसने किया, रिबिल्ड यहां पे इसको गुलाब सिंह ने किया। अछबल गार्डन जो है एक मोस्ट अट्रैक्टिव स्प्रिंग है, यहां पे आप पाओगे। जो स्प्रिंग निकलता है सोसनवार हिल से। तो सोसनवार हिल से वहां से आप ये जो अछबल गार्डन है ना, यहाँ पे एक स्प्रिंग है, अछबल स्प्रिंग, ठीक है ना। तो अछबल स्प्रिंग जो है इसका पानी कहां से आता है, सोसनवार हिल से। कहा जाता है कि ये जो स्प्रिंग है यहाँ पे अछबल स्प्रिंग, इसका पानी जो है ब्रिंगी रिवर से आता है। यानी असल में इसका रिवर इसका जो है ब्रिंगी रिवर से जो ये स्प्रिंग है, इसका सोर्स जो है वो है ब्रिंगी रिवर। वो डिसअपियर हुआ कहाँ पे, देवलगाम, वहां पे एक जगह है, लाइमस्टोन की वजह से वहां पे वो डिसअपियर हुआ। तो वहां से इसका पानी निकल के आता है और फिर जाता है किस में, इस अछबल स्प्रिंग में। अब इस अछबल स्प्रिंग के बारे में और एक बात कि मुगल प्रिंस जो है दारा शिको ने यहाँ पे एक मॉस्क जो है बिल्ड की है। कहाँ पे, अछबल में। तो अछबल ये है, ये अछबल है, ब्यूटीफुल गार्डन। तो यहाँ पे आप स्प्रिंग भी पाओगे। तो अछबल के बारे में सिर्फ आप ये जानो कि इसको प्लेस ऑफ प्रिंसेस कहा जाता है। एक स्मॉल मुगल गार्डन है जो कि नूरजहां ने बनाया 620 में, ठीक है ना। अब इस गार्डन को रिबिल्ड किया किसने, गुलाब सिंह ने। और यहाँ पे आप एक स्प्रिंग पाओगे, अछबल स्प्रिंग, इसका जो पानी है वो कहाँ से निकल आता है, सोसनवार हिल वहाँ पे है, वहाँ से निकल के आता है। कहा जाता है कि ब्रिंगी रिवर से आजल में इसका जो सोर्स है वो है ब्रिंगी रिवर, ठीक है ना। और साथ ही साथ यहाँ पे आप एक मॉस्क पाओगे जो दारा शिको ने बनाए, कहाँ पे, अछबल गार्डन में, ठीक है ना। ये था अछबल गार्डन। हम आगे जाएंगे, आगे और चीजों को अच्छे से देखिए दोस्तों। अब हम बात करेंगे यहाँ पे कोकरनाग की। अब कोकरनाग जो है, कोकर कश्मीरी में चिकन को बोला जाता है और नाग जो है नाग स्प्रिंग को बोला जाता है। अब हम कोकरनाग की जब हम बात करते हैं तो इसका मतलब होता है चिकन स्प्रिंग, ठीक है ना। कोकरनाग जो है इसका और एक नाम है ब्रिंग कोकरनाग। कोकरनाग की हम बात करेंगे, ये एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, कहाँ की, अनंतनाग की। अभी हम अनंतनाग की पढ़ रहे हैं, पहलगाम, अछबल, ठीक है ना। कोकरनाग ये सिर्फ अनंतनाग में ही आते हैं, ये सारे टूरिस्ट डेस्टिनेशन। तो ये कोकरनाग जो है, इसको ब्रिंग कोकरनाग के नाम से भी पुकारा जाता है। अब इसको ब्रिंग कोकरनाग जो है ये नाम दिया किसने, शेख उल आलम ने। अब शेख उल आलम जो थे उन्होंने जो इसका नाम रखा है ब्रिंग कोकरनाग। अब ये कहाँ पे, ये है ब्रिंग वैली में। अब ब्रिंग वैली जो है इसके बारे में और एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ब्रिंग वैली को कहा जाता है गोल्डन क्राउन ऑफ कश्मीर। ब्रिंग वैली को क्या कहा जाता है, गोल्डन क्राउन ऑफ कश्मीर। हम बात कर रहे हैं कोकरनाग की जो अनंतनाग में आता है, जिसको ब्रिंग कोकरनाग के नाम से पुकारा जाता है, जो नाम किसने दिया है, शेख उल आलम ने। ये ब्रिंग वैली में आता है। और ब्रिंग वैली जो है इसको हम गोल्डन क्राउन ऑफ कश्मीर के नाम से पुकारा जाता है। यानी वो कौन सी जगह है जिसका नाम गोल्डन क्राउन ऑफ कश्मीर है, वो है ब्रिंग वैली,
ठीक है। अब ब्रिंग वैली, इस कोकरनाग के बारे में और ये कि अबुल फजल ने क्या किया, इस कोकरनाग का जो है इसने मेंशन की एक बुक में ऐना अकबरी जो है, जो अकबर से रिलेटेड थी, एक बुक जो लिखी थी किसने, अबुल फजल ने। तो इसमें जो है, इस बुक में इस कोकरनाग जो है, इस टूरिस्ट प्लेस का जो है इसको मेंशन किया गया है। जो इसका जो यहाँ पे आप वाटर पाओगे ना कोकरनाग, तो वाटर जो है इसकी इंपॉर्टेंस को यहाँ पे सिग्निफाई किया गया है इस बुक में। किसमें, ऐना अकबरी में। कहा जाता है कि ये जो वाटर है, कौन सा, कोकरनाग एरिया का वाटर है, ये एक तो थर्स्ट और साथ ही साथ हंगर को खत्म करती है, और साथ ही साथ एक रेमेडी है फॉर इंडाइजेशन। अगर आप डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे हो ना, तो आप ये वाटर पीजिए, आप अच्छे से डाइजेस्ट जो है फिर आपको अच्छे से डाइजेस्ट जो है, इंडाइजेशन के लिए जो है एक रेमेडी है, अच्छे से डाइजेस्ट होगा, ठीक है ना। ये कहा जाता है, ये किसने कहा, ये अबुल फजल ने अपने एक बुक में, किसमें, ऐना अकबरी में मेंशन किया है। अब साथ ही साथ यहाँ पे कोकरनाग में आप एक चीज पाओगे कि एशियाज बिगेस्ट ट्रॉट फार्म, रेयरिंग फार्म, वो आप पाओगे कहाँ पे, कोकरनाग में। कोकरनाग को बेसिकली डेवलप किया बख्शी गुलाम मोहम्मद ने कोकरनाग को जो है अच्छे से डेवलप किया। तो कोकरनाग के बारे में सिर्फ आप ये कि इसको चिकन स्प्रिंग कहा जाता है, इसको ब्रिंग कोकरनाग भी कहा जाता है, शेखुल आलम ने इसका ये जो नाम दिया है। साथ ही साथ ये कहाँ पे, ब्रिंग वैली में है, जो ब्रिंग वैली को कहा जाता है गोल्डन क्राउन ऑफ कश्मीर। और साथ ही साथ आप ये याद रखोगे कि इसकी जो इंपॉर्टेंस है वो मेंशन की गई कहाँ पे, ऐना अकबरी में, यानी जो कोकरनाग का वाटर है, जो कोकरनाग में जो पानी है, उसकी जो इंपॉर्टेंस है मेंशन की गई कहाँ पे, ऐना अकबरी में, जो किसने लिखी, अब्दुल फैजल ने लिखी है। यहाँ पे एशियाज बिगेस्ट ट्रॉट रेयरिंग फार्म आप पाओगे। साथ ही साथ कोकरनाग को डेवलप किसने किया, बख्शी गुलाम मोहम्मद ने। ये है ब्यूटीफुल प्लेस ऑफ कोकरनाग, ठीक है ना। आगे जाएंगे, आगे अहरबल के बारे में जान लेते हैं, ठीक है ना। अब अहरबल के बारे में अगर हमें जानना है तो पहले अहरबल वाटरफॉल, ये है अहरबल वाटरफॉल। अहरबल जो है ये भी आप, ये जो ब्यूटीफुल प्लेस है, ये जो है ये इस अहरबल वाटरफॉल के लिए फेमस है, ठीक है ना। अब अहरबल के बारे में बात करते हैं। अहरबल आप यूजुअली पाओगे कहाँ पे, अहरबल आप यूजुअली, अगर हम अहरबल की बात करेंगे ना, तो आप इसको पाओगे कुलगाम डिस्ट्रिक्ट में। कुलगाम डिस्ट्रिक्ट में आप अहरबल पाओगे। जो अहरबल ये जो इंपॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, ये कहाँ पे है, ये है कुलगाम डिस्ट्रिक्ट में। अब अहरबल फेमस किस लिए, अभी मैंने बोला अहरबल फेमस है अहरबल वाटरफॉल के लिए, ठीक है ना। अब अहरबल जो है ये फेमस है अहरबल वाटरफॉल के लिए। अब अहरबल की बात जब हम बात करते हैं ना, तो फेमस प्लेसेस क्या क्या है यहाँ पे आप अहरबल वाटरफॉल देखोगे, ठीक है ना। अहरबल वाटरफॉल को नायग्रा वाटरफॉल ऑफ कश्मीर भी कहा जाता है। तो नायग्रा वाटरफॉल बेसिकली है कहाँ पे, ये आप पाओगे, नायग्रा वाटरफॉल जो है वो कनाडा में है, ठीक है ना। अब नायग्रा वाटरफॉल ऑफ कश्मीर कहा जाता है किसको, अहरबल वाटरफॉल को। ये जो अहरबल वाटरफॉल है, अब अहरबल वाटरफॉल की अगर आप हाइट देखो ना, ये ऑलमोस्ट 25 मीटर्स, ये जो वाटरफॉल कर रहा है ना यहाँ से, ये ऑलमोस्ट कहाँ से 25 मीटर्स की ऊंचाई से ये वाटरफॉल कर रहा है। तो ये जो अहरबल वाटरफॉल है, इसको कहा जाता है नायग्रा वाटरफॉल्स ऑफ कश्मीर। नायग्रा वाटरफॉल्स आप देखो सिंपली कहाँ पे, कनाडा में आप नायग्रा वाटरफॉल्स। और साथ ही साथ ये जो है लार्जेस्ट एंड बिगेस्ट कैस्केड इन J&K, कौन सा, यही अहरबल वाटरफॉल। अब अहरबल जो है वो फेमस है बिकॉज ऑफ दिस वाटरफॉल, अहरबल वाटरफॉल। ये कहाँ पे है, ये है कुलगाम डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है ना। अब ये जो वाटरफॉल है, ये बेसिकली ये जो फॉल है ये बन जाता है किस, एक रिवर से। अब रिवर क्या है, ये एक इंपॉर्टेंट है, रिवर है। रिवर कौन सा है, रिवर है आपका विशु रिवर। विशु जो है ये ट्रिब्यूटरी है किसकी, जहलम की। यानी अहरबल वाटरफॉल जो है ना, ये जो रिवर है, ये अहरबल वाटरफॉल जो है, ये वाटरफॉल बन जाता है किस, एक रिवर से, कौन सा है, विशु रिवर। अब विशु रिवर जो है ये एक ट्रिब्यूटरी है किसकी, जहलम की, ठीक है ना। अब आगे जाएंगे, आगे अहरबल के बारे में। और ये बात है कि अहरबल आप जब जाओगे ना, वहाँ पे आप फ्रेश वाटर स्ट्रीम्स पाओगे, साथ ही साथ बहुत सारे लेक्स पाओगे, यानी कौसरनाग लेक। अब कौसरनाग लेक जो है वो आप कुलगाम में ही है, लेकिन कुलगाम में किस साइड में, अहरबल साइड में। माहीनाग है, यहाँ पे आप छोटा सरन है। साथ ही साथ यहाँ पे आप मीडोज पाओगे। मीडोज में कौन कौन सा आप यहाँ पे पाओगे, कुंग वतन पाओगे,
ठीक है, डोरियन पाओगे या चिरनबल पाओगे, कहाँ पे, इसी अहरबल एरिया में, ठीक है ना। अब आगे जाएंगे, आगे और चीज़ों को समझ लेते हैं। तो ये था कुलगाम के बारे में। अब हम बडगाम के एरिया में जाएंगे। अब बडगाम डिस्ट्रिक्ट में आप दूध पथरी पाओगे। अब दूध पथरी क्या है ये समझ लेते हैं। देखो, ये है दूध पथरी, ये जो है, ये ब्यूटीफुल प्लेस जो है, ये है दूध पथरी। अब दूध पथरी के बारे में जान लेते हैं कि दूध पथरी है क्या। दूध पथरी कहाँ पे है, ये है आपकी बडगाम डिस्ट्रिक्ट में। एक इंपॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन है जो आपकी कहाँ पे है, जो आपको मिलेगी कहाँ पे, बडगाम में, ठीक है। और इसका जो अल्टीट्यूड है वो 2730 मीटर्स पे आप ये दूध पथरी जो है पाओगे। एक बॉल शेप्ड वैली है, पीर पंजाल रेंज ऑफ हिमालयाज। जैसे आपने गुलमर्ग पीर पंजाल रेंज ऑफ हिमालयाज जो है, वैसे ही आप दूध पथरी भी पीर पंजाल जो रेंज ऑफ हिमालयाज जो है पाओगे। अब ये एक अल्पाइन वैली है, इसमें आप माउंटेन्स देखोगे। अगर आप यहाँ से देखोगे, यहाँ पे आप जो है इसके जो ये है, अब जब हम बात कर रहे हैं ना दूध पथरी की, तो सबसे पहली दूध पथरी जो है, इसका मतलब होता है वैली ऑफ मिल्क, जो आपको कहाँ पे मिलेगी, बडगाम में, और अल्टीट्यूड ऑफ 2730 मीटर्स पे, ठीक है ना। एक बॉल शेप्ड वैली है जो कि पीर पंजाल में आती है, ठीक है ना। अब यहाँ पे आप यूजुअली क्या पाओगे, मीडोज ऑफ पाइन, फिर एंड देदार पाओगे। ये देखो, ये यहाँ मीडो ही है। अब मीडो यहाँ पे आप ट्रीज पाओगे, कौन से, पाइन, फिर एंड देदार के आप यहाँ पे पाओ, दावदोर के आप यहाँ पे पाओगे, ठीक है ना। अब ये क्या था, ये था दूध पथरी। अब आगे जाएंगे, आगे और डिस्ट्रिक्ट बडगाम के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पे आप तोसा मैदान। अब तोसा मैदान की जब हम बात करते हैं, ये आता है खाग तहसीला बडगाम में, यानी बडगाम में आते हैं लेकिन खाग तहसील में। ये जो तोसा मैदान है, तोसा मैदान, यहाँ पे पहले हम तोसा मैदान को देखते हैं। ये तोसा मैदान, ये ब्यूटीफुल प्लेस। अब ये जो तोसा मैदान है, ठीक है ना, तोसा मैदान के बारे में ये जान लेते हैं कि ये पहले तो बडगाम में आता है, सबसे पहली बात। और दूसरी बात ये कि ये जो मुगल्स क्या करते थे, यहाँ से इस तोसा मैदान से ये पहुंच जाते थे, यानी ये यहाँ से ये रूट अपनाते थे इस तोसा मैदान से, और जाते थे कहाँ पे, पुंछ, ठीक है ना। और यहाँ पे एक बिल्डिंग आप पाओगे। बिल्डिंग कौन सी है, दमदम। कहा जाता है कि यहाँ पे एक 7 स्टोरीज बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट की गई थी। किन्होंने बनाई थी, मुगल्स ने बनाई थी। और ये कौन सी, ये दमदम है, कहाँ पे, इसी तोसा मैदान में, ठीक है ना। अब और हम बात करेंगे यहाँ पे, अगर आप बात करोगे, मोहम्मद गजनी और रंजीत सिंह जो थे, वो उन्होंने बहुत बार कोशिश की थी कि हम जो है कश्मीर पे कब्जा करें थ्रू दिस रूट। किस रूट से, तोसा मैदान से। क्योंकि तोसा मैदान कनेक्ट कहाँ से करते हैं, ये कनेक्ट करते हैं पुंछ से। क्योंकि पहले पहले जो मुगल जाते थे वो पुंछ से, यहाँ से पुंछ जाते थे, तोसा मैदान से ही पुंछ जाते थे, ठीक है ना। अब तोसा मैदान जो ऑफिशियली विजिटर्स के लिए ओपन की गई 2016 में। ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट कि तोसा मैदान को ऑफिशियली जो है किन के लिए ओपन किया, विजिटर्स के लिए 2016, यानी 2016 से पहले ये विजिटर्स के लिए ओपन नहीं थी। अब ये 2016 से क्या है, ये ओपन है विजिटर्स के लिए। अब इसके लिए आपको क्या है, बसमाई गली जो है वो क्रॉस करनी पड़ती है तोसा मैदान जाने के लिए, ठीक है ना। तो तोसा मैदान के बारे में आपने ये जाना कि ये बडगाम में है। साथ ही साथ जो मुगल्स थे वो ये रूट यूज़ करते थे पुंछ जाने के लिए। यहाँ पे मोहम्मद गजनी और रंजीत सिंह ने क्या किया, बहुत बार कोशिश की थी कश्मीर पे इन्वेड करने की, किस, इसी रूट से। और तोसा मैदान ओपन जो है। और एक बात कि दमदम जो 7 स्टोरी बिल्डिंग है, दमदम, उसको कंस्ट्रक्ट किया गया कहाँ पे, इसी तोसा मैदान में। और साथ ही साथ तोसा मैदान को जनरल पब्लिक के लिए ओपन किया गया कब, 2016 से, ठीक है ना। ये है तोसा मैदान, एक ब्यूटीफुल जगह। अब आगे जाएंगे, आगे हम यूसमर्ग के बारे में जानेंगे, ठीक है ना। अब यूसमर्ग के बारे में हम जानेंगे। यूसमर्ग भी आप कहाँ पे पाओगे, ये भी आप बडगाम में पाओगे, बडगाम डिस्ट्रिक्ट में पाओगे। यूसमर्ग को कहा जाता है मीडो ऑफ जीसस। अब मीडो ऑफ जीसस जो है वो है यूसमर्ग। कहा जाता है कि जीसस आए थे यहाँ पे कश्मीर में और उसने स्टे किया कहाँ पे, यूसमर्ग में कुछ देर के लिए। तो इसीलिए जो है यूसमर्ग जो है इसको कहा जाता है मीडो ऑफ जीसस, ठीक है ना। और ज्वाला बडगाम डिस्ट्रिक्ट, यूसमर्ग को कहा जाता है ज्वाला बडगाम डिस्ट्रिक्ट, साथ ही साथ इसको कहा जाता है मीडो ऑफ जीसस, ठीक है ना। अब यहाँ पे आप एक बड़ा पीक पाओगे
तताकुटी पीक जो है या सनसेट पीक है वो यूसमर्ग में आप पाओगे। साथ ही साथ यूसमर्ग में अगर हम जाएंगे वहां पे आपको एक रिवर मिलेगी। वो रिवर कौन सी है? दूध गंगा रिवर। दूध गंगा बेसिकली ट्रिब्यूटरी है किसकी? जहलम की। वो आप यहाँ पे पाओगे। दूध गंगा इसका नाम इसलिए रखा गया क्योंकि इसका जो वाटर है ना वो है मिल्की इन कलर, इसलिए इसका नाम जो है दूध गंगा रखा गया। ठीक है ना। और नील नाग, और नील नाग जो है, नील नाग भी आप यहाँ पे पाओगे। नील नाग जो है वो फेमस है फॉर ब्लू वाटर। ठीक है ना। दूध गंगा है फेमस फॉर मिल्की, जो वहाँ का जो उसका जो वाटर की जो शेप है वो मिल्की है। और नील नाग जो है वहाँ पे जो एक स्प्रिंग है उसका जो वाटर है वो ब्लू इन कलर है। तो वो नील नाग भी आप कहाँ पे पाओगे? वो भी आप इसी जगह पाओगे, यूसमर्ग पाओगे। और यूसमर्ग में और एक चीज़ है संग सफ़ेद। अब संग सफ़ेद होता है वाइट स्टोन, एक मीडो है यहाँ पे आप पाओगे। संग सफ़ेद वैली आप पाओगे कहाँ पे? यूसमर्ग में। 2023 में क्या हुआ? डिपार्टमेंट ऑफ यूथ सर्विस एंड सपोर्ट्स ने क्या किया? एक स्काई ट्रेनिंग जो है फर्स्ट टाइम ऑर्गेनाइज जो की कहाँ पे? यूसमर्ग में। यानी यूसमर्ग में पहली बार अगर स्काई ट्रेनिंग जो है ऑर्गेनाइज की, कब? 2023 में। वो भी कब? फरवरी 2023 में। तो यूसमर्ग के बारे में सिर्फ ये मीडोज ऑफ जिस इसको कहा जाता है क्योंकि जिस एक बार यहाँ आए और यहाँ पे बैठे हैं। किस में? इसी वैली में बैठे हैं, इसी फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशन में उसने बहुत टाइम जो है गुजारा है कहा जाता है, इसलिए इसका नाम जो है मीडो ऑफ जिस कहा जाता है। यहाँ पे आप तताकुटी या सनसेट पीक पाओगे। साथ ही साथ दूध गंगा जो मिल्की इन कलर है, जो कि ट्रिब्यूटरी है किसकी? जहलम की, वो पाओगे। साथ ही साथ आप नीलनाग पाओगे। नीलनाग इसलिए क्योंकि इसका जो वाटर है वो ब्लू इन कलर है, वो पाओगे। और एक वैली पाओगे। कौन सी वैली? संगे सफ़ेद वैली पाओगे, जिसके क्योंकि ये वैली जो है वहाँ पे आप वाइट स्टोन्स पाओगे। ठीक है ना। ओल्ड शेपर्ड वैली है फॉरेस्ट के बीच में। ठीक है। तो वो पाओगे आप कहाँ पे? संग सफ़ेद वैली कहाँ पे? इसी यूसमर्ग एरिया में। और रिसेंटली यहाँ पे स्काई ट्रेनिंग जो है वो ऑर्गेनाइज की गई यूथ के लिए कहाँ पे? यूसमर्ग में। अब ये जो है ये है यूसमर्ग। ठीक है। अब आगे जाएंगे। अब यूसमर्ग तो आपने जाना, अब आगे जाएंगे, आगे और चीज़ों को अच्छे से समझ लेते हैं। ये है हमारा यूसमर्ग। ठीक है। अब लोला वैली की हम बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? लोला वैली की हम बात करेंगे। लोला वैली, देखो लोला वैली की जब हम बात करते हैं ना, लोला वैली आपको मिलेगी कुपवारा डिस्ट्रिक्ट में। कहाँ पे? कुपवारा डिस्ट्रिक्ट में। लोला वैली को कहा जाता है लैंड ऑफ लव एंड ब्यूटी। यानी लैंड ऑफ लव एंड ब्यूटी किसको कहा जाता है? लोला वैली में। अब लोला वैली इसका नाम क्यों रखा गया? क्योंकि महाराजा लोलो जो थे उसके नाम से इसको लोला वैली जो है रखा गया। ठीक है ना। अब लोला वैली के बारे में ये कि लोला वैली की बात अगर हम करेंगे ना, इसको जनरली हम यहाँ पे 3 वैलीज आप पाओगे। यानी लोला वैली जो एंटायर वैली है ना, इसको 3 वैलीज में आप पाओगे। एक है पोटना वैली, ब्रूनाई वैली और एंड कालारूस वैली। अब 3 वैलीज में आप लोला वैली को पाओगे। लोला वैली को कहा जाता है लैंड ऑफ लव एंड ब्यूटी। अब लोला वैली को कहा जाता है फ्रूट बाउल ऑफ J&K भी कहा जाता है लोला वैली को। यहाँ से एक रिवर जो है लाहौर रिवर जो है वो पास होती है। किससे? लोला वैली से। ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर जो आपको याद रखने है। कौन सी रिवर जो है पास होती है लोला वैली से? तो कौन सी है? लाहौर रिवर जो है वो होती है यहाँ से पास। ठीक है। आगे जाएंगे। देखो लोला वैली की अभी हमने बात की, अभी हमने बोला कि ये जो वैली है ये जनरली इसकी 3 वैलीज है, पटना वैली, ब्रूनाई वैली एंड कालारूस वैली। यहाँ पे आप बहुत ज़्यादा जो है केव्स पाओगे। यहाँ पे आप एक केव पाओगे जिसका नाम है कैलारूस केव। कैलारूस केव ये कहा जाता है कि ये रूस जो है रूस तक ले जाती है। ये केव जो है रूस तक ले जाती है, इसलिए इसका नाम जो है कालारूस कहा गया। अब गुरेज वैली के बारे में जान लेते हैं। ठीक है ना। अब हम जानेंगे गुरेज वैली के बारे में। ये गुरेज वैली में के बारे में, या गुरेज जो कि कहाँ पे है? बांडीपुरा में। ये देखिए ये ब्यूटीफुल गुरेज है। ये है गुरेज की वैली, ब्यूटीफुल वैली ऑफ गुरेज। ठीक है ना। ये जो ब्यूटीफुल वैली ऑफ गुरेज है इसके बारे में थोड़ा सा जानेंगे हम। अब गुरेज जो है ये आप एट एन अल्टीट्यूड ऑफ 2400 मीटर्स पे पाओगे। और ये स्नो कैप्ड माउंटेन से बंदी है। यानी कि इसके कवर जो है ना ये किसके सराउंडेड है? इसके सराउंडेड बहुत सारे माउंटेन्स आप पाओगे। यूजुअली क्या होता है? ये बंद होता है। अब विंटर्स में आप गुरेज जो है नहीं जा सकते हो, लेकिन यूजुअली क्या होता है वहाँ पे ज़्यादा बर्फ़ पड़ती है तो
और आप वहाँ पे नहीं जा सकते। अब ये कहाँ, ये बांडीपुरा डिस्ट्रिक्ट में आता है। और गुरेज वैली के बारे में सबसे पहली ये बात कि वहाँ पे आप किशन गंगा रिवर, अब नीलम रिवर, किशन गंगा रिवर जो है वो वहाँ पे आप पाओगे, जो कि कहाँ पे, जो कि गुरेज में जो है फ्लो करता है। साथ ही साथ गुरेज को डिवाइड किया गया 3 रीजन्स में, 3 रीजन्स में डिवाइड किया गया, ये इंपॉर्टेंट है। पहला है तोबूत से लेकर शारदा पीड़ तक, जो कि पाकिस्तान कवर करता है, पाकिस्तान के अंडर है। यानी कि गुरेज जो है वो यूजुअली 3 रीजन्स में डिवाइड किया गया। पहला है तोबूत टू शारदा पीड़, जिसको पाकिस्तान ने जो पाकिस्तान के अंडर है, तो वहाँ पे पाकिस्तान में उसको बोला जाता है नीलम डिस्ट्रिक्ट। साथ ही साथ दूसरा जो एरिया है वो है कमरी से लेके मिनी मर्ग तक, वो भी पाकिस्तान ने इसको वहाँ पे भी पाकिस्तान, जो वो पाकिस्तान के अंडर आता है, तो पाकिस्तान में इसको एस्टोर डिस्ट्रिक्ट के नाम से पुकारा जाता है। अब तीसरा एरिया जो क्या है तबूत से अब्दुल्ला तुलेल तक, वो तबूत से अब्दुल्ला तुलेल तक जो है वो भी गुरेज में ही आता है। इसको एडमिनिस्टर करता है इंडिया, ठीक है ना। गुरेज के बारे में और एक बात यह है कि गुरेज में जो सबसे फॉर्मेडेबल पीक है ना, उसको कहा जाता है हबा खातून पीक। ये इंपॉर्टेंट, हबा खातून पीक जो है वो कहाँ पे आपको मिलेगा, गुरेज में, फॉर्मेडेबल पीक, ठीक है। और यहाँ पे और एक बात है, एक यहाँ पे है राजदान टॉप। अब राजदान टॉप वो टॉप है जो कि कनेक्ट करता है किसको, गुरेज को कनेक्ट करता है कश्मीर वैली के साथ, ठीक है। ये था गुरेज के बारे में, इस ब्यूटीफुल वैली के बारे में। आई होप कि आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करोगे और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करोगे और सब्सक्राइब करोगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।